जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के समाज शास्त्र की आज हम लोग 4 से 5 सेकंड के अंदर आप लोग आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। देखिएगा, आपको दो प्रकार के सेक्शन में रहेगा, खंड आ रहेगा, खंड बा रहेगा। तो खंड बा में आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। सेक्शन बी में सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, खंड आ सेक्शन ए में वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा। प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए, जिनमें से एक सही है। और आपको केवल 50 प्रश्नों के उत्तर अपने चुने गए उत्तर को मार्क शीट पर चिन्हित करना है। यानी 100 क्वेश्चन में से आपको पता करना होगा कि कितने ऑब्जेक्टिव को बनाना है। तब मात्र आपको 50 ऑब्जेक्टिव को गिन चुनकर बना देना है। एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर मिलेगा, 50 क्वेश्चन के लिए 50 अंक मिलने वाला। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं, ज़्यादा विलंब ना करेंगे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर लेते हैं फर्स्ट नंबर की ओर। फर्स्ट नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि इंडियन इंडियन सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है। तो इंडियन सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यस सी दुबे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यस सी दुबे। 2 नंबर में कह रहा है कि सोशियोलॉजी शब्दावली की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। सोशियोलॉजी शब्दावली की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, लैटिन और ग्रीक भाषा से उत्पत्ति हुई है। क्वेश्चन नंबर थर्ड नंबर में कह रहा है कि निम्न में कौन है जो हिंदू हिंदू विवाह का उद्देश्य। हिंदू विवाह का उद्देश्य कौन होगा, तो धार्मिक कर्तव्य होगा, पुत्र प्राप्ति होगा, रति होगा। ये सभी होगा, राइट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 4 में कह रहा है कि मुस्लिम विवाह क्या है। तो मुस्लिम विवाह जो होता है एक प्रकार का समझौता होता है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि नातेदारी की कितनी श्रेणियां होती है। तो नातेदारी की टोटल कितनी श्रेणियां होती है, तो 3 श्रेणियां। राइट आंसर बी हो जाएगा। 5 में कह रहा है कि दादा नातेदारी की किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। दादा जो है नातेदारी की किस श्रेणी में आते हैं, तो द्वितीयक नातेदार में। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 7 नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिएगा क्या कह रहा है। 7 नंबर में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, कह रहा है कि 7 नंबर, कितने नंबर प्यारे साथियों, 7 नंबर। कह रहा है कि समाज में सेवा विवाह का प्रचलन है। सेवा विवाह का जो प्रचलन है किस समाज में, तो आदिवासी समाज में। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है हिंदू विवाह कितने प्रकार का होता है। तो हिंदू विवाह जो होता है 8 प्रकार का। राइट आंसर सी हो जाएगा। 9 में कह रहा है निम्न में कौन है जो नातेदारी की रीति नहीं है। नातेदारी की रीति नहीं है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा, सोरोरेट है। कौन है, सोरोरेट। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 10 कह रहा है किसने कहा कि जाति एक बंद वर्ग है। किसने कहा जाति एक बंद वर्ग है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, धुरिये ने कहा। 11 में कह रहा है किस समाज में असुर विवाह का प्रचलन था। तो असुर विवाह का प्रचलन था आदिवासी समाज में। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा धुरिये द्वारा जाति व्यवस्था की कितनी विशेषताओं का उल्लेख किया गया, बताइएगा। धुरिये द्वारा जाति व्यवस्था की कितनी विशेषताओं का उल्लेख किया गया है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा, 6 जाति विशेषताओं को। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 13 नंबर में कह रहा है कि वर्ग व्यवस्था निम्न में से किसका परिणाम है। तो ये किसका परिणाम है, तो यह आपको औद्योगिकरण का। राइट आंसर डी हो जाएगा। 14 में कह रहा है कि पश्चिमीकरण की अवधारणा किसने विकसित की। तो पश्चिमीकरण की अवधारणा किसने विकसित की, तो एम.एन. श्रीनिवास ने। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 15 नंबर में देखिएगा क्या कह रहा है। 15 नंबर में कह रहा है कि किसने जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के ब्राह्मणवादी सिद्धांत की वकालत किया है, बताइएगा। कह रहा है किसने जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के ब्राह्मणवादी सिद्धांत की वकालत किया है, तो 15 का राइट आंसर डी हो जाएगा, नेस्फील्ड ने किया। किसने, नेस्फील्ड ने। 16 में कह रहा है कि वह विवाह में एक निम्न जाति की स्त्री उच्च जाति के पुरुष से विवाह करती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं प्रतिलोम। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद आता है 17 नंबर में कह रहा है कि वर्ग विहीन समाज की स्थापना की कल्पना किसने की। वर्ग विहीन समाज की कल्पना की स्थापना किसने की, तो राइट आंसर ए हो जाएगा, कार्ल मार्क्स ने। ओके। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि ग्राम पंचायत में कौन न्यायाधीश की भूमिका अदा करता है। बताइए, ग्राम पंचायत में कौन न्यायाधीश की भूमिका अदा करता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, सरपंच करता है। 19 में करा निम्नलिखित में से किस राज्य ने पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम क्रियान्वित किया है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा, राजस्थान ने। ठीक है, राजस्थान के नागौर जिला में।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 नंबर में करा है पंचायती राज संस्था में निम्न में से कौन निम्नवत इकाई है, निम्नतम इकाई कौन है। तो 20 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, पंचायत समिति है। 21 में करा भारत में किस वर्ष बाल विकास सेवा प्रारंभ किया गया, बताइएगा भारत में किस वर्ष बाल विकास सेवा प्रारंभ किया गया। तो राइट आंसर ये हो जाएगा 1975 में। 22 नंबर में करा है कि द कॉन्सिक्वेंस ऑफ मॉडर्निटी पुस्तक के लेखक कौन है। तो 22 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, गिडगेंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गिडगेंस। 23 में नंबर में कह रहा है भारत में किस वर्ष प्रधानमंत्री रोजगार योजना शुरू की गई, भारत में किस वर्ष प्रधानमंत्री रोजगार योजना शुरू की गई। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 1993 में शुरू की गई। अगले नंबर लेते हैं प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 24 नंबर की ओर। चलिए 24 नंबर आप लोगों के बीच है। 24 नंबर में कह रहा है कि लैंगिक जो विषमता का संबंध है जो निम्न में से किससे नहीं है, लैंगिक विषमता का संबंध निम्न में से किससे नहीं है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, उपभोक्तावाद से। 25 नंबर में करा किस वर्ष बालिका समृद्धि योजना शुरू की गई, बालिका समृद्धि योजना शुरू की गई किस वर्ष। तो 1997 में राइट आंसर बी हो जाएगा। 26 में करा भारत में सती प्रथा किसने सर्वप्रथम सती प्रथा के विरुद्ध आवाज उठाई, बताइएगा सती प्रथा के विरुद्ध सर्वप्रथम किसने आवाज उठाई भारत में। 26 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, राजा राम मोहन राय ने। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 नंबर में देखिए क्या कर रहा है। 27 नंबर में कह रहा है कि बाल विवाह निरोधक अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया, बाल विवाह निरोधक अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। तो 1929 में राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 भारत में स्त्रियों की निम्न स्थिति की मौलिक कारण चुने। तो मौलिक कारण क्या था, मौलिक कारण था संयुक्त परिवार, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला नंबर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा संयुक्त परिवार। ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए 28 का। 29 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है महिलाओं को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने का आह्वान किसने किया, महिलाओं को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने का आह्वान किसने किया। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, महात्मा गांधी ने। 30 में कह रहा है लिंग यानी जेंडर क्या है, लिंग या जेंडर क्या। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, सामाजिक सांस्कृतिक अवधारणा, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 31 नंबर में कह रहा है कि सबल योजना निम्न में से किस पर केंद्रित होता है, बताइएगा सबल योजना निम्न में से किस पर केंद्रित होता है। तो किशोरियों पर, राइट आंसर बी हो जाएगा। 32 में कह रहा है कि मार्क्स के अनुसार वर्ग निर्धारण का आधार क्या है, मार्क्स के अनुसार वर्ग निर्धारण का आधार क्या है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा, आर्थिक है। 33 में कह रहा है महिलाओं की सामाजिक स्थिति किस काल में सर्वाधिक निम्न थी। तो निम्न थी आपको मुगल काल में, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 नंबर में कह रहा है कि निम्न में सामाजिक स्तरीकरण का स्वरूप नहीं है, सामाजिक स्तरीकरण का स्वरूप नहीं है। तो लिंग, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 किसने कहा कि धर्म जो आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है, धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है, इस कथन को किसने कहा है। तो ये कहा आपको टॉयलर ने, राइट आंसर ये हो जाएगा। 36 में कहा किस वर्ष दहेज निरोधक अधिनियम पारित हुआ, बताइएगा किस वर्ष दहेज निरोधक अधिनियम पारित हुआ। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, 1961 में पारित हुआ। 37 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, 37 में कह रहा है भारत में सांप्रदायिकता का मुख्य कारण क्या है, भारत में सांप्रदायिकता का मुख्य कारण क्या था। राइट आंसर डी हो जाएगा, सांस्कृतिक विभिन्नताएं। 38 में कह रहा है कि सामाजिक परिवर्तन से क्या तात्पर्य है, सामाजिक परिवर्तन से क्या तात्पर्य है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी है। ओके, यानी सामाजिक संबंधों में बदलाव से भी तात्पर्य सामाजिक परिवर्तन से, सामाजिक संपर्क में बदलाव और सामाजिक समूह में परिवर्तन। राइट आंसर इसका क्या लगा देंगे, डी लगाएंगे, उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा धर्मनिरपेक्षता का अर्थ नहीं है, बताइएगा धर्मनिरपेक्षता का अर्थ कौन नहीं है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, धार्मिक कट्टरता। ओके, 40 में कह रहा है कि सोशल चेंज शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, सोशल चेंज शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो ये किया आपको ऑगबर्न ने, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ऑगबर्न। ओके, 41 नंबर 41 नंबर में कह रहा है कि निम्न में से कौन है जो सामाजिकरण का प्रेरक नहीं है,
सामाजिकरण के प्रेरक कौन नहीं है? तो देशज नहीं है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। 42 में करा निम्न में किसे प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है? प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है जन संचार को। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। 43 में करा जनजातियों में जीवन साथी चुनाव करने की कितनी पद्धतियां हैं? बताइएगा। जनजातियों में जीवन साथी चुनाव करने की कितनी पद्धतियां हैं? तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 7 पद्धतियां हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 44 करा निम्न में किस संगठन ने जनजातियों के लिए कल्याण कार्यों को शुरू किया? बताइएगा। निम्न में से किस संगठन में ने जनजातियों के लिए कल्याण कल्याण कार्यों को शुरू किया? तो कल्याण कार्यों को शुरू किया किसने? ये आप लोगों को बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग 44 का आंसर बताइएगा। कल्याण कार्य को किसने चालू किया? तो राइट आंसर बी हो जाएगा, आदिम सेवा संघ ने। किसने किया? तो आदिम सेवा संघ ने। राइट आंसर बी हो जाएगा। 45 में करा किस वर्ष राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ था? राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ था 1992 में। राइट आंसर डी हो जाएगा। 46 में करा है कि सर्वप्रथम किस वर्ष भ्रष्टाचार निरोधक कानून पारित हुआ? भ्रष्टाचार निरोधक कानून कब पारित हुआ? तो राइट आंसर बी हो जाएगा 1948 में। 47 में करा है कि अल्पसंख्यक एक है। अल्पसंख्यक एक क्या है? तो अल्पसंख्यक एक क्या है? तो समाज शास्त्रीय संकल्पना है, मनोवैज्ञानिक संकल्पना और आपको राजनीतिक संकल्पना है। सभी है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन नंबर 48 में कह रहा है मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बताइएगा। मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर सी हो जाएगा, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल थे। 49 में कह रहा है एस सी दुबे ने भौगोलिक दृष्टि से भारतीय जनजातियों को कितने भागों में विभाजित किया? बताइएगा। एस सी दुबे ने भौगोलिक दृष्टि से भारतीय जनजातियों को कितने भागों में विभाजित किया? तो राइट आंसर भी हो जाएगा, 3 भागों में विभाजित किया है। 50 में कहा किसने कहा कि संरेखन प्रणाली सामान्य मूल्यों से उत्पन्न होती है? बताइएगा। किसने कहा कि संरेखन प्रणाली जो है सामान्य मूल्यों से उत्पन्न होती है? ये किसने कहा? तो राइट आंसर ये हो जाएगा, पामरसन ने कहा। ओके, पार्सरन ने। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 51 नंबर। कह रहा है कि सामाजिक स्तरीकरण का सामाजिक सांस्कृतिक आधार निम्न में से नहीं है। बताइएगा क्या नहीं है? सामाजिक स्तरीकरण का सामाजिक सांस्कृतिक आधार निम्न में से नहीं है। निम्न में से क्या नहीं है? तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, संपत्ति नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखिए 52। कह रहा है कि अनुसूचित जाति शब्द किसने दिया? अनुसूचित जाति शब्द किसने दिया है? तो अम्बेडकर ने दिया। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 53 में कह रहा है कि जाति का धर्मनिरपेक्ष पहलू निम्न में से किससे संबंधित है? जाति का धर्मनिरपेक्ष पहलू निम्न में से किससे संबंधित है? तो सरकार और राजनीति से। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 नंबर में कह रहा है कि मानव और संस्कृति पुस्तक के लेखक कौन है? मानव और संस्कृति पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये सी दुबे। राइट आंसर बी हो जाएगा। 55 में कह रहा है कि कास्ट शब्द का उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? बताइएगा। कास्ट शब्द का जो उत्पत्ति है ये किस भाषा से हुई है? तो पुर्तगाली भाषा से। राइट आंसर बी हो जाएगा। 56 में कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र जो शहर के द्वारा घिरा होता है उसे क्या कहा जाता है? ग्रामीण क्षेत्र जो शहर के द्वारा घिरा होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है उप शहरी कहा जाता है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 में करा है कि इन्होंने शहरों के विकास को 6 चरणों में विभाजित किया। बताइएगा। करा है किसने? करा है कि इन्होंने शहरों के विकास को 6 चरणों में विभाजित किया है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ममफोर्ड ने किया। किसने किया? ममफोर्ड। राइट आंसर बी हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 58। करा ऋग्वेद के किस भाग में ऋग्वेद के किस भाग में 4 वर्णों की चर्चा की गई है? बताइएगा। ऋग्वेद के किस भाग में 4 वर्णों की चर्चा की गई है? तो राइट आंसर ये हो जाएगा, पुरुष सूक्त में की गई है। 59 में कह रहा है एक समाज का अध्ययन करते समय श्रीनिवास ने किस राज्य के अध्ययन के आधार पर संस्कृतिकरण की अवधारणा दी है? राइट आंसर बताइएगा। 59 का क्या हो जाएगा? तो 59 का राइट आंसर सी हो जाएगा, तमिलनाडु राज्य का संस्कृति की अवधारणा दिया। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 में कह रहा है कि संथाल जनजाति में मुखिया को क्या कहा जाता था? संथाल जनजाति में मुखिया को क्या कहा जाता था? तो राइट आंसर ये हो जाएगा, मांझी कहा जाता था। 61 में कह रहा है कि जनजातीय संस्कृति निम्न में से किससे संबंधित है? बताइएगा। जनजातीय संस्कृति निम्न में से किससे संबंधित है? 61 का राइट आंसर ये हो जाएगा, भूमि, प्रकृति और रिवाज से संबंधित है।
62 में करा है समाज की अवधारणा में क्या शामिल नहीं है, समाज की अवधारणा में क्या शामिल नहीं है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा, समय का पालन शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 63, 63 में करा है निम्न में किसने सामाजिक परिवर्तन में विचारों की भूमिका पर बल दिया है। अब बताइएगा निम्न में से किसने सामाजिक परिवर्तन में विचारों की भूमिका पर बल दिया, तो विचारों की भूमिका पर बल दिया आपको मैक्स वेबर ने दिया, राइट आंसर बी हो जाएगा। 64 में करा निम्न में से कौन सा परिवर्तन संवर्धक आंदोलन नहीं है, परिवर्तन बताइए निम्न में से कौन सा जो परिवर्तन है जो संवर्धक आंदोलन नहीं है। 64 का राइट आंसर डी हो जाएगा, आरक्षण विरोधी आंदोलन, राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, 65 नंबर में देखिए क्या कर रहा है। 65 नंबर में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं 65 नंबर में करा है निम्न में से कौन वाक्यांश संस्कृतिकरण के लिए सत्य है, निम्न में से कौन वाक्यांश संस्कृतिकरण के लिए सत्य है, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, यह स्थिति परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 66 में करा है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की, राइट आंसर ये हो जाएगा रामजी रनाडे ने। ओके, रामजी रनाडे, राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67, 67 नंबर में करा है निम्न में से कौन समाज शास्त्र के फ्रांसीसी स्कूल से संबंधित नहीं है, बताइएगा निम्न में से कौन है जो समाज शास्त्र के फ्रांसीसी स्कूल से संबंधित नहीं है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, पेरोटो नहीं है। ओके, क्या है, पेरेटो। अगला नंबर 68 में करा है कि बम्बई विश्वविद्यालय में 1919 ईस्वी में समाज शास्त्र की शुरुआत किसने की है, बम्बई विश्वविद्यालय में 1919 ईस्वी में समाज शास्त्र की शुरुआत किसने की है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, धुरिये ने की है। ओके, 69 नंबर में करा है निम्न में से क्या, निम्न में से क्या करा है, निम्न में से क्या जातियों के बीच संरचनात्मक दूरी बनाए रखने में मदद करता है, बताइएगा निम्न में से क्या जातियों के बीच संरचनात्मक दूरी बनाए रखने में मदद करता है, तो 69 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, पवित्रता और प्रदूषण। 70 नंबर में करा है निम्न में कौन सा भारत पर वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं है, निम्न में से कौन सा भारत पर वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, राष्ट्रीयकरण का नहीं। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, 71 नंबर में करा है निम्न में कौन आदिम अर्थव्यवस्था का दूसरा स्तर है, आदिम अर्थव्यवस्था का दूसरा स्तर है, तो पशु कौन है, तो पुष्चारण स्तर है, क्या था, पुष्चारण स्तर, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 72 में करा समाज शास्त्र के विषय क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया, समाज शास्त्र के विषय क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया, तो राइट आंसर ये हो जाएगा, 2 भागों में बांटा गया। 73 में कहा मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन में किस कारक को महत्वपूर्ण माना है, मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन में किस कारक को महत्वपूर्ण माना है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा, आर्थिक को महत्वपूर्ण माना है। क्वेश्चन नंबर 74, 74 नंबर में कह रहा है कि संस्था की अवधारणा निम्न में से किसने दी थी, बताइएगा संस्था की अवधारणा निम्न में से किसने दी थी, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, स्पेंसर ने दी थी। 75 में कह रहा है किसने ग्रामीण क्षेत्रों को नगरीय क्षेत्रों में परिवर्तन को नगरीकरण कहा है, बताइएगा कह रहा है किसने ग्रामीण क्षेत्रों को नगरीय क्षेत्रों में परिवर्तन को नगरीकरण कहा है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, ममफोर्ड ने कहा, किसने, ममफोर्ड, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्षेत्र में करा अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, 11 अक्टूबर को, राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, 77 नंबर में करा निम्न में कौन बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, बिहार के उप मुख्यमंत्री कौन है, 77 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तब बिहार के उप मुख्यमंत्री कौन है, तब विजय सिन्हा है और आपको सम्राट चौधरी है, ये दोनों है, राइट आंसर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 78, करा किस वर्ष लद्दाख को भारत के केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया गया, बताइएगा किस वर्ष लद्दाख को भारत के केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया गया, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 2020 में स्थापित किया गया। क्वेश्चन नंबर 79, 79 में करा है कि जन औषधि केंद्र निम्न में से किससे संबंधित है, जन औषधि केंद्र जो है निम्न में से किससे संबंधित है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, सस्ता दवाई से। 80 में करा बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है, तो बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है, तो सुनील कुमार है, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81, 81 नंबर में करा निम्न में किसको औद्योगिकरण कमजोर करता है, बताइएगा निम्न में से किसको औद्योगिकरण कमजोर करता है,
तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। किसको करता है कमजोर? तो सामाजिक जीवन में धर्म की भूमिका को कमजोर करता है, परिवार में पिता का अधिकार को कमजोर करता है, जाति व्यवस्था को कमजोर करता है। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। 82 नंबर में कह रहा है निम्न में से कौन है जो समुदाय का अधिक समुदाय का आधार नहीं है? बताइएगा निम्न में से कौन समुदाय का आधार नहीं है? तो समुदाय का आधार नहीं, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। सामान्य राजनीतिक विचारधारा, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 83 नंबर की ओर। चलिए 83 नंबर में कह रहा है कि आधुनिक समाज किसके द्वारा शासित होता है? बताइएगा आधुनिक समाज जो है किसके द्वारा शासित होता है? 83 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आधुनिक समाज किसके द्वारा शासित होता है? तो कानून का शासन द्वारा, राइट आंसर बी हो जाएगा। 84 में कह रहा है कि आप अपने माता पिता के साला की माँ से कैसे संबंधित होंगे? बताइएगा आप अपने पिता के साला की माँ से कैसे संबंधित होंगे? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा देखिएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नाना से संबंधित हो, नानी से, किसे होगा? नानी से, राइट आंसर बी हो जाएगा। 85 में कह रहा है निम्न में से कौन इच्छित दिशा में परिवर्तन है? इच्छित दिशा में कौन परिवर्तित होगा? राइट आंसर बी हो जाएगा, प्रगति होगा, राइट आंसर बी। अगला नंबर 86 नंबर में कह रहा है कि निम्न भारत में निम्न में कौन सा कारक राष्ट्रीय एकता में बाधक नहीं है? भारत में निम्न में से कौन सा कारक राष्ट्रीय एकता में बाधक नहीं है? तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, शिक्षा हो जाएगा। 87 में करा निम्न में से कौन सामाजिक परिवर्तन का स्वरूप नहीं है? सामाजिक परिवर्तन का स्वरूप नहीं है तो बेरोजगारी, राइट आंसर डी हो जाएगा। 88 में करा नगरीकरण मापने का प्रमुख पैमाना क्या? नगरीकरण मापने का प्रमुख पैमाना क्या है? तो जनसंख्या का घनत्व, राइट आंसर बी हो जाएगा। 89 नंबर में कह रहा है कि आधुनिकीकरण का परिणाम क्या है? आधुनिकीकरण का परिणाम क्या है? तो नए वर्गों का उदय है, साक्षरता में वृद्धि और बेरोजगारी है, राइट आंसर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। ओके। 90 में कह रहा है कि भारतीय समाज शास्त्र परिषद के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? भारतीय समाज शास्त्र परिषद के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो 90 का राइट आंसर सी हो जाएगा, मैत्रेयी चौधरी है। कौन है? मैत्रेयी चौधरी। क्वेश्चन नंबर 91 में कह रहा है निम्न में कौन भारत का राष्ट्रीय त्योहार है? निम्न में कौन है जो भारत का राष्ट्रीय त्योहार है? राइट आंसर ये हो जाएगा, गणतंत्र दिवस है। 92 में कह रहा है भारतीय संस्कृति की निम्न में से कौन सी विशेषता है? बताइएगा भारतीय संस्कृति की निम्न में से कौन सी विशेषता है? तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। धर्म का प्रधानता है, कर्म फल में विश्वास है और आत्मा और पुनर्जन्म में विश्वास करता है। ये सब भारतीय संस्कृति की क्या विशेषता है? ओके, राइट आंसर डी हो जाएगा ये सभी। 93 नंबर में कह रहा है कि किसने कहा कि सभ्यता का अर्थ नगर होता है? किसने कहा कि सभ्यता का अर्थ जो होता है नगर होता है? ये किसने कहा? तो एक आपको एल बिर्थ ने कहा, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 94 में कह रहा है निम्न में कौन सा प्राथमिक संबंधी नहीं है? बताइएगा निम्न में से कौन सा प्राथमिक संबंधी नहीं है? तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, चाचा भतीजा। क्वेश्चन नंबर 95 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण आधार नहीं है? बताइएगा निम्न में से कौन सा समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण आधार नहीं है? तो राइट आंसर बी हो जाएगा, कार्य प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 96 नंबर में कह रहा है कि नवीन ज्ञान को प्राप्त करने के क्रमबद्ध प्रयास को क्या कहा जाता है? नवीन ज्ञान को प्राप्त करने के क्रमबद्ध प्रयास को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, अनुसंधान कहेंगे, राइट आंसर बी हो जाएगा। 97 में कह रहा है देखिएगा 97 में कह रहा है कि समाज शास्त्र और अर्थशास्त्र दोनों किसका अध्ययन करते हैं? बताइएगा समाज शास्त्र और अर्थशास्त्र दोनों किसका अध्ययन करते हैं? तो बेरोजगारी का राइट आंसर ये हो जाएगा। 98 में कह रहा है कि समाज शास्त्र एक शिल्प है। समाज शास्त्र एक शिल्प है, यह किसका कथन है? यह किसका कथन है? तो यह कथन है आपको सी राइट मिल्स का, राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग सीधे कितना नंबर 99 कह रहा है सामाजिक परिवर्तन का सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? सामाजिक परिवर्तन का सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो राइट आंसर ये हो जाएगा, प्रौद्योगिकी है। 100 में कह रहा है एक परिवार एक स्कूल और एक चर्च किसके उदाहरण है? बताइएगा एक परिवार एक स्कूल और एक चर्च किसके उदाहरण हैं? तो यह उदाहरण आपको सामाजिक संस्था का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। किसके? सामाजिक संस्था का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि अगस्त कॉम्ट के गुरु कौन थे? अगस्त
कॉम्ट के गुरु कौन थे? तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, सेंट साइमन थे। अगस्त कॉम्ट के गुरु कौन थे? तो सेंट साइमन, राइट आंसर ए हो जाएगा। 2 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन है जो गैर सरकारी संगठन नहीं है? गैर सरकारी संगठन नहीं, तो गैर सरकारी संगठन कौन नहीं? तो राइट आंसर डी हो जाएगा, न्यायपालिका। अगला क्वेश्चन नंबर देखिएगा थर्ड नंबर में। थर्ड नंबर में कह रहा है कि सर हेनरी मैन का नाम किससे संबंधित है? बताइएगा। सर हेनरी नाम का जो है, सर हेनरी मैन का नाम किससे संबंधित है? तो यह संबंधित आपको पितृ सत्यात्मक सिद्धांत से, राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। 4 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में किस देश को प्रजातंत्र का घर माना जाता है? किस देश को प्रजातंत्र का घर माना जाता है? तो प्रजातंत्र का घर किसे माना जाता है? तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, स्विट्जरलैंड को माना जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर देखिएगा 5 नंबर में। 5 नंबर में कह रहा है किस जनजाति की जनसंख्या निरंतर गिरती जा रही है? बताइएगा। कह रहा है किस जनजाति की जनसंख्या निरंतर गिरती जा रही है? तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, औनी जनजाति के। ओके। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि प्रथागत कानून किन समाजों में मुख्यतः पाया जाता है? प्रथागत कानून जो मुख्यतः किन राज्यों में प्रथागत कानून किन समाजों में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपको आदिम एवं कृषक समाजों में, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। आदिम एवं कृषक समाजों में आपको प्रथागत कानून पाया जाता है। 7 में कह रहा है जनजाति का एक उदाहरण हो सकता है, जनजाति का एक उदाहरण हो सकता है समुदाय, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि काष्टा, क्या कह रहा है कि काष्टा शब्द से उद्धृत कास्ट का अर्थ होता है? काष्टा शब्द से उद्धृत कास्ट का अर्थ क्या होता है? तो कास्ट का जो अर्थ होता है जटिल वंशानुगत गुण, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 9, कह रहा है किसने कहा कि धर्म अलौकिक शक्ति में विश्वास है? बताइएगा। किसने कहा कि धर्म जो है अलौकिक शक्ति में विश्वास है? इस बात को किसने कहा? तो टॉयलर ने कहा, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 10 में कह रहा है कि निम्न में कौन है जो धर्म ईश्वर केंद्रित नहीं है? निम्न में से कौन धर्म ईश्वर केंद्रित नहीं है? राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, बौद्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बौद्ध। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 11 नंबर में कह रहा है कि बिहार विधानसभा में कितने सदस्य होते हैं? बिहार विधानसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, 243 होते हैं। कितने होते हैं? 243। ओके। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है बिहार के किस मुख्यमंत्री ने बालिकाओं के लिए स्नातक में निःशुल्क शिक्षा का कानून बनाया? बताइएगा। कह रहा है बिहार के किस मुख्यमंत्री ने बालिकाओं के लिए स्नातक में निःशुल्क शिक्षा का कानून बनाया? तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा, नीतीश कुमार है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है किस वर्ष बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम की शुरुआत की गई? बताइएगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम की जो शुरुआत है 21 वर्ष की गई? तो 2015 में की गई, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर में कह रहा है किस योजना के तहत स्नातक पास लड़कियों को 25,000 रुपया की छात्रवृत्ति दी जाती है? बताइएगा। किस योजना के तहत स्नातक पास लड़कियों को 25,000 रुपया की छात्रवृत्ति दी जाती है? तो यह दी जाती है कन्या उत्थान योजना, राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। 15 में कह रहा है कि मनरेगा योजना के तहत एक व्यक्ति को ग्रामीण क्षेत्र में एक साल में कितने दिनों के रोजगार गारंटी दी जाती है? बताइएगा। ये कितने दिनों को दी जाती है? तो 100 दिनों के लिए जो मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार दी जाती है। ओके, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन नंबर 16 नंबर में कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष स्त्री अनुपात क्या है? तो पुरुष और स्त्री का जो रेशियो क्या है? तो 1000 से 940 है, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा अगले क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन नंबर आप लोगों के बीच है 17 नंबर में कह रहा है कि मद्यपान का क्या उपचार है? मद्यपान का जो है क्या उपचार है? राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। मद्यपान का क्या उपचार है? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। अस्पताल में विषाक्तता हो जाएगा, परिवार की भूमिका हो जाएगा और स्व अभिप्रेरणा हो जाएगा, सभी हो जाएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। 18 नंबर में कह रहा है कि निम्न में से कौन है जो वाक्तव्य सही है? कौन सा जो वाक्य लिखा हुआ है ये सही लिखा हुआ? तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यानी HIV एड्स का कारण होता है, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। HIV जो होता है एड्स का क्या होता है? कारण होता है, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 29 नंबर में। 29 नंबर में कह रहा है कि समाज शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो समाज शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो कॉम्ट को माना जाता है, राइट आंसर सी हो जाएगा।
20 नंबर में कह रहा है किस दिन राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। राइट आंसर ये हो जाएगा। 21 में कह रहा बिहार में भारतीय प्रबंधन संस्थान किस शहर में अवस्थित है। बिहार में भारतीय प्रबंधन संस्थान किस शहर में अवस्थित है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा गया में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन नंबर 22 नंबर में कह रहा भारत के जल पुरुष के नाम से किन्हें जाना जाता है। तो जल पुरुष के नाम से जाना जाता है राजेंद्र सिंह। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 23 में कह रहा डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन मशहूर है, बताइएगा। डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन मशहूर है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा रविंद्र कुमार सिन्हा। कौन है, रविंद्र कुमार सिन्हा। राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा बिहार में किसान संघ की स्थापना किसने की थी। बिहार में किसान संघ की स्थापना किसने की थी। राइट आंसर ये हो जाएगा सहजानंद सरस्वती। 25 में कह रहा है कि विशाखा अधिनियम किस मुद्दे से संबंधित है। विशाखा अधिनियम किस मुद्दे से संबंधित है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा यौन उत्पीड़न से। राइट आंसर ये हो जाएगा। 26 में कह रहा है कि पोस्को अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ। पोस्को अधिनियम जो है किस वर्ष लागू हुआ। तो 2012 में। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 नंबर में कह रहा है कि इन्होंने कहा कि समाज संघर्ष पर विजय प्राप्त किया हुआ सहयोग है, बताइएगा। किसने कहा कि समाज संघर्ष पर विजय प्राप्त किया हुआ सहयोग है। इस कथन को किसने कहा। तो ये कहा आपको मैकाइवर एवं पेज ने। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। 28 में कह रहा है कि गारों की पहाड़ियों में हाजोंग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। गारों की पहाड़ियों में हाजोंग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। इसका मुख्य उद्देश्य था लगान कम करने के लिए। राइट आंसर ये हो जाएगा। 29 में कह रहा मध्याह्न भोजन योजना सबसे पहले किस राज्य में शुरू की गई। मध्याह्न भोजन योजना सबसे पहले किस राज्य में शुरू की गई। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा तमिलनाडु। किस राज्य में, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 30 नंबर में देखिए कह रहा है किस आयु समूह के लोग अटल पेंशन योजना का लाभ उठा सकते हैं, बताइएगा। किस आयु समूह के लोग जो अटल पेंशन योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो राइट आंसर ये हो जाएगा 18 से 40 वर्ष के लोग। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि ग्राम सभा की बैठक बुलाने के लिए कौन जिम्मेदार है। ग्राम सभा की बैठक बुलाने के लिए कौन जिम्मेदार है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा ग्राम पंचायत का सचिव। कौन है, तो ग्राम पंचायत का सचिव है। क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है कि खातों में वार्षिक विवरण और पंचायत की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा करना किनका मुख्य कार्य है, बताइएगा। खातों में वार्षिक विवरण और पंचायत की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा करना किनका मुख्य कार्य होगा। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा ग्राम सभा का। 33 में कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य निम्नलिखित में किसे सुनिश्चित करना है। ये किसे सुनिश्चित करना है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 34 नंबर की ओर। चलिए 34 नंबर में क्या करा है। 34 में करा है कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। तो 24 अप्रैल को। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 35 में करा कि इन्होंने भौतिक और अभौतिक संस्कृति की अवधारणा दी है, बताइएगा। किन्होंने भौतिक और अभौतिक संस्कृति की अवधारणा दी है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा अकबर ने दी है। 36 में करा निम्न में से सिंधु घाटी सभ्यता किससे जुड़ी है। सिंधु घाटी की सभ्यता किससे जुड़ी है। तो नगरीय सभ्यता से। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 में करा जिला परिषद को कौन भंग कर सकता है। जिला परिषद को जो है कौन भंग कर सकता है। तो राज्य सरकार। राइट आंसर भी हो जाएगा। 38 में करा मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई। मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई, बताइएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर सी हो जाएगा सितंबर 2014 में। क्वेश्चन नंबर 39 में कहा कि प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत किन्होंने प्रतिपादित किया। प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत किन्होंने प्रतिपादित किया। तो राइट आंसर डी हो जाएगा कॉम्ट ने किया है। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 40 नंबर में। 40 नंबर में कहा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना निम्न में से किससे संबंधित है। प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना जो है निम्न में से किससे संबंधित है। 40 नंबर का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा एलपीजी कनेक्शन से संबंधित है। 41 में करा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय किस वर्ष शुरू किया गया। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय किस वर्ष शुरू किया गया। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 2004 में।
42 नंबर में कह रहा है सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खोलने के लिए पात्र लड़की की अधिकतम आयु क्या होनी चाहिए? तो अधिकतम आयु होना चाहिए 10 साल। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में किस योजना का उद्देश्य बालिकाओं के विकास से है? बताइएगा, निम्न में से किस योजना का उद्देश्य बालिकाओं के विकास से है? राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा अग्निपथ भर्ती योजना का संबंध किस नौकरी से है? अग्निपथ भर्ती योजना का संबंध जो है किस नौकरी से? तो सैनिक से। राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 45 नंबर में कह रहा है कि जेरेंटोलॉजी किसका विज्ञान है? जेरेंटोलॉजी जो होता है ये किसका विज्ञान होता है? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? जेरेंटोलॉजी जो होता है किसका विज्ञान होता है? तो वृद्धों का। राइट आंसर बी हो जाएगा। 46 नंबर में कह रहा है कि आईटी अधिनियम क्या कह रहा है? आईटी अधिनियम 2000 की किस धारा में साइबर अपराध को परिभाषित किया गया है? आईटी अधिनियम 2000 की किस धारा में साइबर अपराध के रूप में परिभाषित किया गया है? 46 का राइट आंसर ये हो जाएगा। 66 ए में किया गया। ओके। क्वेश्चन नंबर 47 में करा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जनजातियों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान है? बताइएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जनजातियों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान है? तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, अनुच्छेद 15 में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 48 नंबर में कह रहा है निम्न में कौन है जो सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक साधन है? बताइएगा, निम्न में कौन है जो सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक साधन है? तो राइट आंसर बी हो जाएगा, कानून हो जाएगा। 49 में निम्न में कौन नगरों में अपराध का मुख्य कारण है? नगरों में अपराध का मुख्य कारण क्या है? तो राइट आंसर सी हो जाएगा, भौतिक समृद्धि है। 50 में करा कि इन्होंने प्रगति को भौतिक और नैतिक प्रगति के रूप में वर्गीकृत किया है। किन्होंने प्रगति को भौतिक एवं नैतिक प्रगति के रूप में वर्गीकृत किया? तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, मार्क्स ने किया है। क्वेश्चन नंबर 51 नंबर में करा है किन्होंने पश्चिमीकरण की अवधारणा दी है? किन्होंने पश्चिमीकरण की अवधारणा दी है? तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, एम.एन. श्रीनिवास ने। 62 में करा निम्नांकित में कौन प्राथमिक समूह का उदाहरण है? प्राथमिक समूह का उदाहरण कौन है? तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, परिवार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 नंबर में कह रहा है कि ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, किंग्सले डेविस है। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि आशा कार्यकर्ता को कितना मानदेय मिलता है? बताइएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? कह रहा है कि आशा कार्यकर्ता को कितना मानदेय मिलता है? मानदेय नहीं, इसका वेतन कितना मिलता है आशा को? तो 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 54 का राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, 2500 मिलता है। अगले क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग, कितना नंबर है? 55 नंबर। चलिए, 55 नंबर आप लोगों के बीच है। कह रहा है कि पुरुषार्थ का अंतिम लक्ष्य क्या है? पुरुषार्थ का अंतिम लक्ष्य क्या होता है? राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, मोक्ष प्राप्त करना। 66 नंबर में कह रहा है कि निम्न में कौन है जो सामाजिक विकास की विशेषता नहीं? सामाजिक विकास की विशेषता नहीं, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, जटिलता। 57 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन हिंदू समाज को 4 भागों में विभक्त करता है? निम्नलिखित में से कौन है जो हिंदू समाज को 4 भागों में विभक्त करता है? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, जाति व्यवस्था हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस बताइएगा कब मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस मनाया जाता है आपको 5 सितंबर को। 59 में कह रहा है हिंदू समाज में कितने यज्ञों की चर्चा की गई है? बताइएगा, हिंदू समाज में जो है कितने यज्ञों की चर्चा की गई है? तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, 5 यज्ञों की चर्चा की गई है। 60 में कह रहा है किसने कहा कि समाज शास्त्र और मानव शास्त्र जुड़वा बहने हैं? समाज शास्त्र और मानव शास्त्र जुड़वा बहने, ये किसने कहा है? ये कहा है आपको क्रोबर ने कहा। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 नंबर में कह रहा है कि श्रम विभाजन का संबंध किस तरह की एकता से है? श्रम विभाजन का संबंध जो किस तरह की एकता से है? राइट आंसर ये हो जाएगा, स्वाभाविक एकता से। किसे? स्वाभाविक एकता से। राइट आंसर ये हो जाएगा। 62 में कह रहा है कि घुमकुरिया निम्न में से किससे जुड़ा है? घुमकुरिया जो निम्न में से किससे जुड़ा हुआ है? तो युवा गिरी से। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, युवा गिरी से जुड़ा हुआ है। 63 में कह रहा विवेकानंद के जन्मदिन को किस रूप में मनाया जाता है? विवेकानंद के जन्मदिन को किस रूप में मनाया जाता है? तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, युवा दिवस के रूप में।
क्वेश्चन नंबर 64। 64 नंबर में कह रहा है कि कृषि के लिए कौन सा परिवार अनुकूल है। कृषि के लिए कौन सा परिवार जो था अनुकूल होता, तो संयुक्त परिवार राइट आंसर ये हो जाएगा। 65 में कह रहा है निम्न में से कौन है जो प्रजननता को प्रभावित करने वाले कारक नहीं है। प्रजननता को प्रभावित करने वाले यानी प्रजनन जिसको कहते हैं, प्रजनन को प्रभावित करने वाले कौन कारक नहीं है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, मनोरंजन नहीं है, बाकी सभी है। 66 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा निर्धनता का कारक नहीं है। निर्धनता का कारक नहीं है, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, बेहतर स्वास्थ्य। क्वेश्चन नंबर 67। 67 नंबर में कह रहा है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले, राइट आंसर ये हो जाएगा। 68 में कह रहा है भारत में कौन एक उच्च प्रजनन दर के लिए जिम्मेदार नहीं है। भारत में कौन एक उच्च प्रजनन दर के लिए जिम्मेदार नहीं है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, गर्म जलवायु। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है कि जनजातीय विकास के लिए किसने राष्ट्रीय पार्क नीति का सिद्धांत दिया, बताइएगा। जनजातीय विकास के लिए किसने राष्ट्रीय पार्क नीति का सिद्धांत दिया है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा, बैरियर एलिवन ने। ओके, राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 में कह रहा है कि किन्होंने कहा कि कार्य जो है आराधना, निम्न किन्होंने कहा कि कार्य जो है आराधना है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा, महात्मा गांधी ने। 71 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन विराट नगर है। निम्नलिखित में कौन है जो विराट नगर है, राइट आंसर ये हो जाएगा, बंगलोर। 72 में कह रहा हमारे देश का सबसे बड़ा मलिन बस्ती किस राज्य में अवस्थित है। हमारे देश का सबसे बड़ा मलिन बस्ती किस राज्य में अवस्थित है, राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 73 में कह रहा है नगर पालिका की स्थापना के लिए न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए। नगर पालिका के लिए न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, तो 20,000, राइट आंसर ये हो जाएगा। 74 में कह रहा है कि ICDS किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए शुरू किया गया, बताइएगा। ICDS किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए शुरू किया गया है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा, 0 से 6 साल के बच्चों के लिए। 75 में कह रहा मुखिया के लिए कितना मानदेय निर्धारित होता है। मुखिया के लिए कितना मानदेय निर्धारित होता है, राइट आंसर बताइएगा, तो ये होता है 5,000, राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, तो डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 5,000। अगले क्वेश्चन नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 76 नंबर। 76 नंबर में कह रहा है निम्न में कौन है जो आदिवासी त्योहार है। निम्न में कौन है जो आदिवासी त्योहार है, राइट आंसर ये हो जाएगा, सरहुल है। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है कि गंदी बस्ती किस समाज में पाया जाता है। गंदी बस्ती किस समाज में पाया जाता है, तो नगरीय समाज में, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 78 में कह रहा है किस वर्ष इंदिरा गांधी मातृत्व योजना की शुरुआत की गई थी, बताइएगा। किस वर्ष इंदिरा गांधी मातृत्व योजना की शुरुआत की गई थी, राइट आंसर बी हो जाएगा, 2010 में। क्वेश्चन नंबर 79 नंबर में कह रहा किस वर्ष महिला सशक्तिकरण की राष्ट्रीय मिशन शुरू की गई थी। किस वर्ष महिला सशक्तिकरण की राष्ट्रीय मिशन शुरू की गई थी, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, 15 अगस्त 2011 को। 80 में करा किस वर्ष महिला हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत की गई। किस वर्ष महिला हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत की गई थी, राइट आंसर बी हो जाएगा, 2015 में। 81 में करा भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो प्रतिभा पाटिल, राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 में कह रहा है कि कौन सी जनजाति बंगाल की खाड़ी के द्वीप पर निवास करती है। कौन सी जनजाति बंगाल की खाड़ी के द्वीप पर निवास करती है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, जखा। कौन है, तो जखा हो जाएगा। कौन सी जनजाति, जखा जनजाति। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 83 कह रहा है मिनी जनजाति किस प्रदेश में पाई जाती है। मिनी जनजाति पाई जाती है आपको अरुणाचल प्रदेश में, राइट आंसर डी हो जाएगा। 84 में कह रहा है कि नगरीय समाज शास्त्र की पहली पाठशाला कौन है। नगरीय समाज शास्त्र की पहली पाठशाला कौन है, राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, शिकागो स्कूल है। क्वेश्चन नंबर 85 में करा निम्न में कौन समेकित बाल विकास योजना के अंतर्गत नहीं आता है। निम्न में से कौन है जो समेकित बाल विकास योजना के अंतर्गत नहीं आता है, राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, परिवार नियोजन। 86 में कह रहा है निम्न में कौन है जो उराव जनजाति की भाषा, उराव जनजाति की भाषा है, बताइएगा। तो नागपुरिया है, क्या नागपुरिया, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है कि सबला योजना केंद्रित है। सबला योजना जो है केंद्रित है तो किशोरियों पर, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, किशोरियों पर। 88 नंबर में देखिए क्या कर रहा है। 88 में कह रहा है कि निम्न में कौन है जो मृत्यु दर में वृद्धि के लिए उत्तरदायी आर्थिक कारक है, बताइएगा। निम्न में कौन मृत्यु दर में वृद्धि के लिए उत्तरदायी
आर्थिक कारक है। 88 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, बेरोजगारी है। 89 में कह रहा है टोटम शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कब हुआ, बताइएगा टोटम शब्द का जो है सर्वप्रथम उल्लेख कब हुआ। 89 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 1791 में। 90 में कह रहा है मुंडा जनजाति की युवा गिरी का क्या नाम है, बताइएगा मुंडा जनजाति के युवा गिरी का नाम क्या है। राइट आंसर सी हो जाएगा, गीती ओरा है। क्या है, गीती ओरा। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 91 नंबर में कह रहा है निम्न में कौन मुंडा जनजाति की परिवार की व्यवस्था, निम्न में कौन है जो मुंडा जनजाति की परिवार की व्यवस्था है। तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा पितृसत्तात्मक परिवार। 92 में कह रहा है भारत में निम्न में से कौन है जो कौन सा घटक क्षेत्रीय असमानताओं के लिए उत्तरदायी है, बताइएगा भारत में निम्नलिखित में से कौन सा घटक क्षेत्रीय असमानताओं के लिए उत्तरदायी है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, आर्थिक विकास उत्तरदायी है। अगला क्वेश्चन नंबर 93 नंबर में कह रहा है कि शिक्षित बेरोजगारी के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार है। शिक्षित बेरोजगारी के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार होता है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। राइट आंसर बी हो जाएगा। 94 में कह रहा है कि ग्रामीण नगरीय सात्य की अवधारणा किसने दी है, बताइए ग्रामीण नगरीय साध्य की अवधारणा किसने दी है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, रेडफील्ड ने दी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 95 में कह रहा है राष्ट्रवाद का अर्थ है, राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा, सामान्य भौगोलिक पृष्ठभूमि। ओके, 96 में कह रहा है कि अगस्त कॉम्ट के अनुसार क्या है। तो अगस्त कॉम्ट के अनुसार निम्न में से कौन 3 स्तरों के नियम का भाग नहीं है, बताइएगा अगस्त कॉम्ट के अनुसार निम्न में से कौन 3 स्तरों के नियम का भाग नहीं है। इसका राइट आंसर बताइएगा 96 नंबर का क्या होगा सही जवाब। तो 96 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रूपांतरित स्तर हो जाएगा। 97 में कह रहा है किसने कहा कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है, बताइएगा किसने कहा कि समाजशास्त्र जो एक विज्ञान है। तो कार्ल मार्क्स ने कहा। राइट आंसर ए हो जाएगा। 98 में कह रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है। प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है। राइट आंसर सी हो जाएगा, स्पेंसर जी है। अगला क्वेश्चन नंबर 99 में कह रहा है किन्होंने संस्कृति को पर्यावरण का मानव निर्मित भाग कहा है, बताइएगा किन्होंने संस्कृति को पर्यावरण का मानव निर्मित भाग कहा है। ये किसने कहा। तो टॉयलर ने। राइट आंसर डी हो जाएगा। 100 में कह रहा है भाई नातेदारी की किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। भाई जो आता है प्राथमिक नातेदारी में। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ओके, प्राथमिक नातेदारी के अंतर्गत भाई आता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नंबर 1 लेते हैं। कह रहा है कि इन्होंने समाज शास्त्र को सामाजिक आस्थेतिक एवं सामाजिक गैतिक में बांटा गया है, बताइएगा किन्होंने समाज शास्त्र को सामाजिक आस्थेतिक और सामाजिक गतिक में बांटा गया है। तो ये बांटा है किसने। तो अगस्त कॉम्टे ने बांटा है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, अगस्त कॉम्टे ने बांटा है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा बिहार के किस मुख्यमंत्री ने बालिकाओं के लिए स्नातक में निःशुल्क शिक्षा का कानून बनाया, बताइएगा बिहार के किस मुख्यमंत्री ने बालिकाओं के लिए स्नातक में निःशुल्क शिक्षा का कानून बनाया है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा, श्री नीतीश कुमार ने बनाया। राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, मैकइवर एवं पेजे। 4 में कह रहा है भारतीय पौराणिक कथाओं में वर्षा देवता कौन है, बताइएगा भारतीय पौराणिक कथाओं में वर्षा देवता कौन है। तो वर्षा देवता के नाम से किसे जाना जाता है, जो बरसात करवाते हैं उस देवता को हम लोग इंद्र कहते हैं। राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है किस भारतीय महिला को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। महिला नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित की जाने वाली महिला का नाम है मदर टेरेसा। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन लेते हैं प्यारे भाइयों बहनों। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 6 नंबर में कह रहा है कि महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए कानून किस वर्ष पारित हुआ है, बताइएगा महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए कानून किस वर्ष पारित हुआ। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा 2005 में। 7 में कह रहा है किस वर्ष बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की स्कीम शुरुआत की गई है। तो यह शुरुआत की गई 2015 में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 में शुरुआत की गई। 8 नंबर में कह रहा है किस योजना के तहत स्नातक पास लड़कियों को 25,000 की छात्रवृत्ति दी जाती है। तो यह दी जाती है कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9
क्वेश्चन नंबर 9 में देखिएगा क्या कर रहा है। 9 नंबर में कर रहा है मनरेगा के तहत एक व्यक्ति को ग्रामीण क्षेत्रों में एक साल में कितने दिनों के रोजगार देने की गारंटी की गई है। तो 100 दिनों के लिए रोजगार देने की गारंटी का ये मनरेगा के अंतर्गत। ओके, ग्रामीण क्षेत्रों में निवास कर रहे व्यक्तियों के लिए जो है व्यक्तियों को मनरेगा के तहत आपको 100 दिनों के लिए रोजगार दी जाती है साल भर के अंतर्गत। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 10 में करा 2011 जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष स्त्री का अनुपात क्या है। तो 2011 में पुरुष और स्त्री का अनुपात जो है आपको 1940 है। 1940 पुरुष जो है 1000 जनसंख्या थी। पुरुष की जो जनसंख्या थी 1000 थी, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार और स्त्री की 940 थी। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 11 नंबर में करा है कि निम्न में कौन सी योजना ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण देने के लिए कार्यान्वित की गई है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो ये की गई आपको राइट आंसर डी हो जाएगा। ट्राइसोम के अंतर्गत। किसके अंतर्गत। ट्राइसोम के अंतर्गत। 12 में कह रहा है भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है। तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति का नाम है भील जनजाति। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 13 नंबर में कह रहा है कि बाल श्रम यानी निषिद्ध या विनिमय अधिनियम 1986 के तहत एक बच्चे के रूप में पात्र होने के लिए अधिकतम आयु क्या होनी चाहिए। बताइएगा, बाल श्रम अधिनियम 1986 के तहत एक बच्चे के रूप में पात्र होने के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए। अधिकतम आयु आपको 14 वर्ष। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 14 में कह रहा है कि बाल श्रम अधिनियम 1986 के उल्लंघन के लिए न्यूनतम कारावास की अवधि क्या होनी चाहिए। न्यूनतम कारावास क्या होगा। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 2 वर्ष होना चाहिए। ओके, जो भी बाल श्रम है उसको 1986 के नियम का उल्लंघन करने के लिए उसको कारावास होगा। मिनिमम कई साल। तो 2 साल। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 15 नंबर में कह रहा है देखिएगा कि निम्न में कौन संयुक्त परिवार के विघटन के लिए जिम्मेदार नहीं है। संयुक्त परिवार के विघटन के लिए जिम्मेदार नहीं है। राइट आंसर डी हो जाएगा। संस्कृतिकरण। 16 में कह रहा है जाति व्यवस्था में जीवन साथी का चुनाव आमतौर पर डैश है। आमतौर पर क्या है। तो आमतौर पर डैश है क्या है। तो ना तो आपका ए हो जाएगा ना तो आपका बी हो जाएगा। इसमें से कोई भी नहीं होगा। तो 16 का जो राइट आंसर लगाएंगे डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा। डी हो जाएगा। इसमें से कोई भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि निम्न में कौन है जो भ्रष्टाचार का कारण नहीं है। बताइएगा आप लोग भ्रष्टाचार का कारण कौन नहीं है। यहाँ पर देखिए आप लोगों के बीच है ऑप्शन। चलिए बताइएगा भ्रष्टाचार का कारण कौन नहीं है। तो 17 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। आलसीपन। 18 में कह रहा है निम्न में कौन बाल शोषण का स्वरूप है। निम्न में से कौन है जो बाल शोषण का स्वरूप है। बाल शोषण का स्वरूप कौन है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी हो जाएगा। बाल शोषण का स्वरूप शारीरिक होगा, यौन होगा और भावनात्मक होगा। सभी होगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। ओके, 19 में कह रहा है कि मद्यपान का क्या इलाज है। मद्यपान का जो है क्या इलाज है। तो मद्यपान का इलाज है आपको अस्पताल में विषाक्तता करना और आपको परिवार की भूमिका होनी चाहिए, स्वप्रेरण होना चाहिए। ठीक है ना, यानी सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए। सभी होना चाहिए। राइट आंसर डी हो जाएगा। इनमें से सभी है, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन नंबर देखिएगा 20 नंबर में कह रहा है कि निम्न में कौन वक्तव्य सही है। बताइएगा निम्न में से कौन है जो वक्तव्य सही है। राइट आंसर बताइएगा 20 का। तो 20 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। यह चाहे भी जो होता है यह चाहे भी एड्स का कारण बनता है। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। 21 में कह रहा है किसने कहा कि संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग होता है। बताइएगा किसने कहा कि संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग होता है। ये किसने कहा। तो ये आपको राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। एम जे हार्सो बिट्स ने कहा। किसने कहा। तो एम जे क्या कहा। तो एम जे हार्सो बिट्स ने कहा। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 नंबर में कह रहा है किन्होंने समाजशास्त्र के वैज्ञानिक अध्ययन के विचार का बीड़ा उठाया। बताइएगा किन्होंने समाजशास्त्र के वैज्ञानिक अध्ययन के विचार का बीड़ा उठाया। था 22 का राइट आंसर डी हो जाएगा। दूरखिम ने उठाया। किसने। दूरखिम ने। राइट आंसर डी हो जाएगा। 23 में कह रहा है समाजशास्त्र को किस क्रांति का उपज कहा जाता है। किस समाजशास्त्र को किस क्रांति का उपज कहा जाता है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। फ्रांसीसी क्रांति का। 24 में कह रहा है किसने कहा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। किसने कहा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो अरस्तु ने कहा। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा। बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25
25 नंबर में कह रहा है कि जाति की परिस्थिति किस प्रकार की परिस्थिति का एक उदाहरण है। जाति की परिस्थिति किस प्रकार की परिस्थिति का एक उदाहरण है। राइट आंसर ये हो जाएगा प्रदत्त का उदाहरण है। 26 में कह रहा है कि समाज शास्त्र मनुष्य के किस स्वरूप पर प्रकाश डालता है। समाज शास्त्र मनुष्य के किस स्वरूप पर प्रकाश डालता है। राइट आंसर बी हो जाएगा सामाजिक पर प्रकाश डालता है। 27 में कह रहा है मुंडा विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था। मुंडा विद्रोह जो है किस क्षेत्र में हुआ था, तो छोटा नागपुर में हुआ था। छोटा नागपुर रांची में। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है कि कृषि प्रधान समाज में किसकी मदद से सामाजिक नियंत्रणों को उपयोग किया जाता है, बताइएगा। कह रहा है कि कृषि प्रधान समाज में किसकी मदद से सामाजिक नियंत्रणों को प्रयोग किया जाता था। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा जागीरदार को किया जाता था। 29 नंबर में कह रहा है यह तय करने का अधिकार किसे है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सूची में किसे शामिल किया जाएगा। यानी आपको ये बताना है कि कौन जाति अनुसूचित है और कौन जाति अनुसूचित जनजाति है। इसका डिसीजन लेने वाले कौन होंगे। 29 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा संसद होते हैं। कौन होते हैं, संसद। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग सीधे 30 नंबर की ओर। 30 नंबर में कह रहा है किस कमेटी ने 1991 में सरकारी नौकरियों में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की है। तो 30 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बीपी मंडल कमेटी ने। क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में स्त्रियों की साक्षरता दर क्या है। तो स्त्रियों की साक्षरता दर है 65.5%। राइट आंसर ये हो जाएगा। 62 नंबर में कह रहा है कि हिंदू पौराणिक कथा में मृत्यु के देवता कौन है। तब मृत्यु के देवता के नाम से कौन जाते हैं, तो यम जाने जाते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। 33 में कह रहा है किनके प्रयासों से हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1956 में लागू हुआ था, बताइएगा। कह रहा है किनके प्रयासों से हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1956 में लागू हुआ था। 33 का राइट आंसर बी हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अनुसार। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 34 नंबर की ओर। 34 नंबर में देखिए क्या कर रहा है। 34 नंबर में कह रहा है बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है। तो बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है। राइट आंसर सी हो जाएगा चंद्रशेखर है। 35 में कह रहा है निम्न में से किस अधिनियम ने हिंदू में बहु विवाह को गैर कानूनी घोषित किया है, बताइएगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने हिंदुओं में बहु विवाह को गैर कानूनी घोषित किया है। 35 का राइट आंसर बी हो जाएगा हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत। क्वेश्चन नंबर 36 नंबर में करा अगर कोई लड़की बिहार इंटरमीडिएट परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होती है तो उसे कितनी छात्रवृत्ति मिलती है, बताइएगा। अगर कोई लड़की बिहार इंटरमीडिएट परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होती है तो उसे कितनी छात्रवृत्ति मिलती है। 25,000। राइट आंसर डी हो जाएगा। 36 में करा सिखों के गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है। तो इनका जन्म स्थल कहाँ है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा पटना में है। अगला क्वेश्चन नंबर देखिएगा 38 में कह रहा है कि किस अधिनियम ने महिलाओं को अपने पिता की पैतृक संपत्ति पर अधिकार दिया, बताइएगा। किस अधिनियम ने महिलाओं को अपने पिता की पैतृक संपत्ति पर अधिकार दिया है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 38 का राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के तहत। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 में करा किस वर्ष अटल पेंशन योजना लागू की गई थी। किस वर्ष अटल पेंशन योजना लागू की गई थी, तो 1915 में। राइट आंसर हो जाएगा। 40 में करा है कि संस्कृति को भौतिक और अभौतिक संस्कृति में किसने बांटा है, बताइएगा। संस्कृति को भौतिक और अभौतिक संस्कृति में कितने भागों में बांटा है, ये किसने बांटा है। राइट आंसर डी हो जाएगा अकबर ने बांटा है। अगला क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है कि स्थानीय स्वशासन संस्था किस वर्ग के लिए सभी पदों पर कम से कम 1/3 पद आरक्षित है। स्थानीय स्वशासन संस्था किस वर्ग के लिए सभी पदों पर कम से कम 1/3 पद आरक्षित है। 41 का राइट आंसर भी हो जाएगा महिलाओं के लिए आरक्षित है। 42 में कह रहा है वाणी बुद्धि और विद्या की देवी कौन है। वाणी बुद्धि और विद्या की देवी कौन है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सरस्वती है। राइट आंसर ये हो जाएगा। 43 में करा 10वें सिख गुरु कौन है। 10वें जो है सिख गुरु कौन है, तो गुरु गोविंद सिंह है। राइट आंसर डी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 44 में करा है निम्न में कौन भारतीय समाजशास्त्री नहीं है। निम्न में से कौन है जो भारतीय समाजशास्त्री नहीं। राइट आंसर डी हो जाएगा, डॉर्बी नहीं है। 45 में करा है निम्न में से आंध्र बेते की पुस्तक कौन है, बताइएगा। निम्न में से आंध्र बेते की पुस्तक कौन है। राइट आंसर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, कास्ट कलर्ड एंड पावर, कास्ट कलर्ड क्लास एंड पावर। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, कास्ट क्लास एंड पावर। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 46 में करा बिहार में सर्वप्रथम समाजशास्त्र की पढ़ाई किस विश्वविद्यालय में शुरू की गई। बिहार में सर्वप्रथम समाजशास्त्र की पढ़ाई किस विश्वविद्यालय में शुरू की गई। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, पटना विश्वविद्यालय में। 47 में करा है कि ब्रह्मा के किस अंग से क्षत्रिय की उत्पत्ति मानी जाती है। 47 का राइट आंसर ये हो जाएगा, बांस से। किसे, तो क्षत्रिय की उत्पत्ति किससे हुई है, बांस से हुई है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 48 नंबर में। 48 नंबर में कह रहा है कि भारतीय समाज में जनाधिक्य का मूल कारण क्या है। भारतीय समाज में जनाधिक्य का मूल कारण क्या है, तो इसका मूल कारण है सामाजिक सांस्कृतिक कारक। राइट आंसर भी हो जाएगा। 49 में कह रहा है कि निम्न में कौन सामाजिक नियंत्रण का अनौपचारिक साधन है। निम्न में से कौन सामाजिक नियंत्रण का अनौपचारिक साधन है, औपचारिक साधन है। औपचारिक साधन कौन होगा, सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक साधन कौन होगा। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, कानून होगा। क्या होगा, कानून। 50 में करा संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी, तो संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी, तो एम.एन. श्रीनिवास ने। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 नंबर में करा है कि सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार समस्या किस दशा से संबंधित है, बताइएगा। इसमें से कह रहा है कि सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार समस्या किस दशा से संबंधित है। 51 का राइट आंसर ये हो जाएगा, नैतिक पतन से संबंधित है। 52 में कह रहा है किसने कहा कि सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं, बताइएगा। किसने कहा कि सामाजिक संबंधों में होने वाली परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं, ये किसने कहा। 52 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए 52 का आंसर आप लोगों के बीच ऑप्शन है, बताइएगा 52 का क्या हो जाएगा। तो चलिए 52 नंबर का आप लोग देखिएगा। चलिए 52 नंबर आप लोगों के बीच है, थोड़ा वेट करिएगा। ओके, 52 नंबर में देखिए क्या कर रहा है। चलिए 52 नंबर, ओके प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 52 देखिएगा। जो भी आप 52 नंबर का आंसर दे रहे हैं उनका बिल्कुल ही सही जवाब है। ओके, आप लोग जल्दी जल्दी बता दिए कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर भी। ओके, चलिए 52 नंबर का जो होगा ऑप्शन, देखिए 52 नंबर का जो होगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो 52 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मैकाइवर और पेज ने कहा, किसने कहा, तो मैकाइवर और पेज। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 53 नंबर में। 53 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। 53 नंबर में कह रहा है इसमें से कि भारत में कौन सबसे छोटा अल्पसंख्यक समूह है। भारत में कौन है जो सबसे छोटा अल्पसंख्यक समूह है, तो सबसे छोटा अल्पसंख्यक समूह कौन है, तो जैन है। राइट आंसर सी हो जाएगा। 54 में कह रहा है निम्न में कौन भारतीय समाज की विशेषता है, बताइएगा। निम्न में से कौन है जो भारतीय समाज की विशेषता है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अनेकता एवं एकता, अनेकता और एकता। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। 55 में कह रहा है कि कौन एक प्रजनन मूलक परिवार की स्थापना की समाज द्वारा मान्यता प्राप्त विधि है। कह रहा है कि कौन एक प्रजनन मूलक परिवार की स्थापना की समाज द्वारा मान्यता प्राप्त विधि है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, विवाह है। कौन है, विवाह है। क्वेश्चन नंबर 56 में कह रहा है कि हिंदू विवाह एक संस्कार है। हिंदू विवाह एक संस्कार है, किसने कहा है, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, R.N. शर्मा ने कहा है। 57 में कह रहा है कि पुनर्जन्म की अवधारणा किस धर्म से संबंधित है। पुनर्जन्म की जो अवधारणा किस धर्म से संबंधित है, तो हिंदू धर्म से। राइट आंसर ये हो जाएगा। 58 में कह रहा है निम्न में कौन जाति व्यवस्था की मौलिक विशेषता नहीं है। निम्न में कौन जाति व्यवस्था की मौलिक विशेषता नहीं है, राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा 58 का। राइट आंसर सी हो जाएगा, अंतर विवाही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अंतर विवाही। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 नंबर में कह रहा है कि निम्न में कौन सामाजिक स्तरीकरण का आधार नहीं है। निम्न में कौन सामाजिक स्तरीकरण का आधार नहीं है, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, प्रतिस्पर्धा। 60 में कह रहा है कि संस्कृतिकरण की अवधारणा निम्न में से किससे घनिष्ठ रूप से संबंधित है। संस्कृतिकरण की अवधारणा निम्न में से किससे घनिष्ठ रूप से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा, घनिष्ठ रूप से किससे संबंधित है। तो संस्कृतिकरण की जो अवधारणा है किससे घनिष्ठ रूप से संबंधित है, तो संदर्भ में समूह से। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। 61 नंबर में कह रहा है कि कार्ल मार्क्स के अनुसार वर्ग की सदस्यता निर्भर करती है। तो वर्ग की जो सदस्यता है किस पर निर्भर करती है, तो उत्पादकता के साधन पर। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 12 सॉरी 62 में कह रहा है कि जाति स्तरीकरण की अवधारणा कह रहा है जाति स्तरीकरण की व्यवस्था जो है किस पर आधारित है। जाति स्तरीकरण की व्यवस्था किस पर आधारित होता है। ये होता है आपको चतुर्वर्ण पर। क्या होता है? चतुर्वर्ण पर। राइट आंसर बी हो जाएगा। 63 में कह रहा है कि निम्न में विभेदीकरण के स्वरूप को प्रदर्शित करता है ना कि स्तरीकरण के। बताइएगा निम्न में कौन है जो विभेदीकरण के स्वरूप को प्रदर्शित करता है ना कि स्तरीकरण के। तो 63 का राइट आंसर डी हो जाएगा, सेक्स करता है। क्वेश्चन नंबर 64 में कह रहा है कि निम्न में कौन राज्य की मुख्य विशेषता नहीं है। तो राज्य की मुख्य विशेषता नहीं, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, आपको सरकार। अगला क्वेश्चन नंबर देखिएगा 65 नंबर में कह रहा है हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया। हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो 65 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, एस बी केतकर है। कौन है? एस बी केतकर। राइट आंसर ये हो जाएगा। 66 में करा महात्मा गांधी की दांडी यात्रा का संबंध भारत के किस प्रदेश से है। बताइएगा कह रहा है कि महात्मा गांधी के दांडी यात्रा जो है भारत देश के किस संबंध से, किस प्रदेश से संबंधित है। तो 66 का राइट आंसर डी हो जाएगा, गुजरात से। ओके 67 में कह रहा है निम्न में कौन है जो संस्था का उदाहरण नहीं है। संस्था का उदाहरण नहीं, राइट आंसर बी हो जाएगा, विवाह। अगला क्वेश्चन नंबर 68 नंबर में कह रहा है कि वर्ण व्यवस्था की शुरुआत कब हुई। तब वर्ण व्यवस्था की शुरुआत कब हुई? तो वैदिक काल में। राइट आंसर ये हो जाएगा। 69 में कह रहा है कि लैंगिक स्तरीकरण की अवधारणा किनके बीच स्तरीकरण को संदर्भित करता है। लैंगिक स्तरीकरण की अवधारणा किनके बीच स्तरीकरण को संदर्भित करता है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, लिंगों के बीच। ओके क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 70 नंबर में कह रहा है कि निम्न में कौन युवागिरी नहीं है। युवागिरी कौन नहीं है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, भोटिया नहीं है। 71 नंबर में कह रहा है निम्न में किन्होंने सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत का समर्थन किया है। बताइएगा निम्न में किन्होंने सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत का समर्थन किया है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, पारंसन ने किया। किसने? पारंसन ने। राइट आंसर सी हो जाएगा। 72 में कह रहा है निम्न में कौन महिला के उत्थान के लिए जिम्मेदार नहीं है। महिला के लिए उत्थान के लिए कौन जिम्मेदार नहीं है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 72 का। तो राइट आंसर ये हो जाएगा, स्वामी नामदेव है। कौन है? स्वामी नामदेव। देखिए महिला के उत्थान के लिए कौन जिम्मेदार नहीं, तो स्वामी नामदेव। बाकी ये तीनों जो है महिलाओं के उत्थान के लिए कोई कार्य किए। ओके राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 73 नंबर की ओर। चलिए 73 नंबर भी आप लोगों के बीच ही है प्रश्न। बताइएगा 73 नंबर का क्या होगा प्यारे भाई बहनों। चलिए 73 नंबर का जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, 73 नंबर में कह रहा है कि निम्न में कौन है जो अनुसूचित जातियों के लिए उपयुक्त अभिव्यक्ति नहीं है। बताइएगा निम्न में कौन अनुसूचित जातियों के लिए प्रयुक्त अभिव्यक्ति नहीं है। तो 73 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, बाहरी जातियां नहीं। ओके 74 में कह रहा है लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में कितने प्रतिशत सीट अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित की गई है। तो ये आरक्षित की गई 15%। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, कि राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर देखिएगा 75 नंबर में। 75 नंबर में कह रहा है किस अनुच्छेद के अनुसार बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा जनजाति कल्याण मंत्रालय का प्रावधान है। बताइएगा कह रहा है किस अनुच्छेद के अनुसार बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में जनजातीय कल्याण मंत्रालय का प्रावधान है। तो 75 का राइट आंसर डी हो जाएगा, इसमें से किसी का नहीं है। ओके अगला क्वेश्चन 76 निम्न में से कौन काम्टे के त्रिस्तरीय सिद्धांत का तीसरा स्तर है। काम्टे की त्रिस्तरीय सिद्धांत का तीसरा स्तर क्या है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, प्रत्यक्षवाद है। अगला क्वेश्चन नंबर 77 में कह रहा है कि निम्न में कौन भारतीय समाजशास्त्री नहीं है। कौन है जो भारतीय समाजशास्त्री नहीं। राइट आंसर डी हो जाएगा, मर्टन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। तो पंडित नेहरू है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 79 में कह रहा है कि समाज किस नेटवर्क का प्रतीक है। समाज जो किस नेटवर्क का प्रतीक है। राइट आंसर भी हो जाएगा, सामाजिक संबंध का। क्वेश्चन नंबर 80 नंबर में कह रहा है कि लघु और बृहद। क्या कह रहा है कि लघु और बृहद परंपरा के आधार पर किन्होंने सामाजिक परिवर्तन को विश्लेषित किया है। तो राइट आंसर आपका इसका क्या हो जाएगा, बताइएगा। इसका आंसर आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ओके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर हम लोग देखते हैं कि किनका किनका सही आता है।
क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 81, कह रहा है निम्न में किन्होंने अपने आंदोलन में प्राचीन भारत में महिलाओं को शानदार स्थितियां बताइए। बताइएगा शानदार स्थितियां बताइए आपको किसने, तो आपको आर्य समाज ने, प्रार्थना समाज ने, ब्रह्म समाज, ये सभी ने बनाए। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी ने। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 82 नंबर में। 82 नंबर में कह रहा है कि अगस्त कॉम्टे के अनुसार समाजशास्त्र की सबसे नजदीक कौन है। बताइएगा अगस्त कॉम्टे के अनुसार समाजशास्त्र सबसे नजदीक है, तो सबसे नजदीक कौन है। राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा इसका सही जवाब। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, सामाजिक मानव शास्त्र। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 83 नंबर, करा है कि फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस के राजा कौन थे। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस के राजा कौन थे। 83 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, लुईस सोलामा था। क्या, लुईस सोलामा। क्वेश्चन नंबर 84, करा किन्होंने समाजशास्त्र के समन्वयात्मक संप्रदाय का नेतृत्व किया। बताइएगा किन्होंने समाजशास्त्र के समन्वयात्मक संप्रदाय का नेतृत्व किया है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, इमाइल दुर्खिम ने किया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, 85 में करा है कि कॉम्ट के विज्ञान, क्या करा है कि कॉम्ट के विज्ञान के संस्तरण के सिद्धांत में कौन सबसे पहले आता है, तो सबसे पहले कौन आता है, तो गणित। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 86 में करा है कि जजमानी प्रथा की मूलभूत विशेषता किसके विनिमय पर आधारित है, तो ये आधारित किस पर है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, वस्तु एवं सेवा पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 87, 87 नंबर में करा है कि किसने जाति प्रथा की उत्पत्ति के प्रजातीय दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया है। किसने जाति प्रथा की उत्पत्ति के प्रजातीय दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बताइएगा जाति प्रथा की उत्पत्ति के प्रजातीय दृष्टिकोण को कौन प्रस्तुत किया है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर इसका हो जाएगा, देखिएगा इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है कि निम्न में से किन्हें मद्यपान का परिणाम नहीं कहा जाता है। मद्यपान का परिणाम नहीं कहा जाएगा, किसे नहीं कहा जाएगा, तो 88 का राइट आंसर बी हो जाएगा, अपराधों की कमी। ओके, 89 में कह रहा है जनता दल की सरकार ने सर्वप्रथम किस वर्ष मद्य निषेध की नीति भारत में लागू किया है। बताइएगा जनता दल की सरकार ने सर्वप्रथम किस वर्ष मद्य निषेध की नीति भारत में लागू किया है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 1979 में। क्वेश्चन नंबर 90 नंबर में कह रहा है कि बिहार बेरोजगारी भत्ता कानून किस वर्ष लागू हुआ। बिहार बेरोजगारी भत्ता कानून किस वर्ष लागू हुआ, राइट आंसर डी हो जाएगा 2017 में। 91 में कह रहा है समाजशास्त्र के जनक जो है अगस्त कॉम्ट किस देश के निवासी थे। ये किस देश के निवासी थे, तो फ्रांस देश के। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन नंबर देखिएगा 92 नंबर के। चलिए 92 नंबर में देखिए क्या कर रहा है। 92 नंबर में कह रहा भारतीय समाज पर उपनिवेशवाद का कैसा प्रभाव देखा गया। बताइएगा भारतीय समाज पर उपनिवेशवाद का कैसा प्रभाव देखा गया है, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। राष्ट्रीय एकता का प्रभाव भी देखा गया, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विकास देखा गया, नवीन वर्गों का उदय भी देखा गया, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, इनमें से सभी। 93 में कह रहा भारतीय संस्कृति की निम्न में से कौन सी विशेषता, भारतीय संस्कृति की निम्न में से कौन सी विशेषता है, तो राइट आंसर इसका भी डी हो जाएगा। धर्म की प्रधानता भी देखी गई है आपको। इसके बाद आपको कर्म फल में विश्वास, इसको कर देंगे कर्म फल, ठीक है। कर्म फल में विश्वास भी देखा गया, और आत्मा और पुनर्जन्म में भी विश्वास देखा गया, सभी देखा गया। राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन नंबर देखिएगा 94 नंबर। 94 नंबर में कह रहा है हिंदू विवाह के किस स्वरूप में एक जोड़े बैल और एक गाय की मांग की जाती है। बताइएगा कह रहा है कि हिंदू विवाह के किस स्वरूप में एक जोड़े बैल एवं गाय की मांग की जाती है, तो यह मांग की जाती है आपको आर्ष विवाह में। राइट आंसर सी हो जाएगा। 95 में कह रहा है उस व्यवस्था को क्या कहा जाता है जो स्वजनों के परस्पर संबंधों को नियमित करती है। उस व्यवस्था को क्या कहा जाता है जो स्वजनों के परस्पर संबंधों को नियमित करती है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा नातेदारी। अगला क्वेश्चन नंबर देखिएगा 96 नंबर। कह रहा है कि मौसी नातेदारी की किस श्रेणी में आता है। मौसी जो है नातेदारी की किस श्रेणी में आता है, तो द्वितीयक में आता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, सेकेंडरी में आता है। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 97। कह रहा है कि प्राचीन भारतीय समाज कितने वर्णों में विभाजित था।
प्राचीन भारतीय समाज जो था कितने वर्णों में विभाजित था? राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 4 वर्णों में। 98 में करा समाज शास्त्र का जन्म किस देश में हुआ? समाज शास्त्र का जो जन्म है किस देश में हुआ? तो अमेरिका में हुआ। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर देखिएगा 99 नंबर में कह रहा है कि मुसलमानों में निम्न में से कौन सा विवाह अस्थायी होता है? मुसलमानों में निम्न में से कौन सा विवाह जो होता है अस्थायी होता है? राइट आंसर आपका ये हो जाएगा निकाह होता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 100 कह रहा है कि अपरिष्टता अपराध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? बताइएगा अपरिष्टता अपराध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? राइट आंसर ये हो जाएगा 1955 में पारित हुआ। पहला नंबर में कह रहा है कि समाज शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो समाज शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है आपको अगस्त कॉम्ट को कहा जाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। कह रहा है निम्न में कौन भारतीय समाज की विशेषता नहीं है? निम्न में कौन है जो भारतीय समाज की विशेषता नहीं? तो राइट आंसर डी हो जाएगा एकाकी परिवार। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है निम्न में किन्होंने बहिर्विवाह शब्द को गढ़ा है? बहिर्विवाह शब्द को किसने गढ़ा है? तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा मैक्स लेलन ने बताया। ओके, बहिर्विवाह का जो सर्वप्रथम जो खोज किया है ये मैक्स लेलन ने किया। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 4 नंबर में कह रहा है कि कौन विवाह का एक संस्कार है? कौन है जो विवाह का एक संस्कार है? तो हिंदू विवाह। राइट आंसर ये हो जाएगा। कह रहा है कि हिंदू विवाह का कौन सा प्रकार प्रेम विवाह के समानांतर है? बताइएगा हिंदू विवाह का कौन सा प्रकार प्रेम विवाह के समानांतर है? तो 5 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा गंधर्व विवाह है। अगले क्वेश्चन नंबर 6 नंबर में करा है निम्न में कौन प्रजनन मूलक परिवार को स्थापित करने का समाज द्वारा स्वीकृत प्रणाली है? तो समाज द्वारा स्वीकृत प्रणाली कौन सी होगा? तो राइट आंसर सी हो जाएगा विवाह होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि जी.एस. धुर्वे द्वारा जाति की कितनी विशेषताओं को विश्लेषित किया गया? तो ये विश्लेषित किया गया 6 विशेषताओं को। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है डॉक्टर राधा कृष्णन के अनुसार भारतीय संस्कृति की आत्मा क्या है? तो भारतीय संस्कृति की आत्मा क्या? तो धार्मिक विविधता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। 9 में कह रहा है हिंदू समाज में कितने यज्ञों की चर्चा की गई है? हिंदू समाज में कितने यज्ञों की चर्चा की गई है? एक ही गई है 5 यज्ञों की। राइट आंसर डी हो जाएगा। 10 में कह रहा है निम्न में भारत में राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में कौन बाधक नहीं है? राष्ट्रीय एकीकरण में मार्ग में कौन बाधक नहीं है? तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा शैक्षिक विकास। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 11 नंबर में कह रहा है किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा है? बताइएगा। कह रहा है कि किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया पुस्तक किसने लिखा है? राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा 11 का? तो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इरावती कार्वे ने लिखा है। कौन है? इरावती कार्वे। 12 में कह रहा राष्ट्रीय एकता समिति का निर्माण कब हुआ? तो राष्ट्रीय एकता समिति का निर्माण हुआ 1961 में। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है किसने कहा कि हिंदू विवाह एक संस्कार है? किसने कहा कि हिंदू विवाह जो है एक प्रकार का संस्कार है? तो जी.एस. धुर्वे ने कहा है। 14 में कह रहा रक्त संबंध पर आधारित नातेदारी कहलाता है। रक्त संबंध पर आधारित नातेदारी क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपको समरक्त नातेदारी। क्या कहलाता है? समरक्त नातेदारी। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि जब एक उच्च वर्ण की लड़की अपने से निम्न वर्ण के लड़के से विवाह करती है तो उसे हम क्या कहते हैं? बताइएगा। तब हम लोग उसे कहते हैं प्रतिलोम विवाह कहते हैं। 17 में कह रहा है मुसलमानों में विवाह विच्छेद के कितने प्रकार है? बताइएगा मुसलमानों में विवाह विच्छेद के कितने प्रकार है? राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा? तो 16 का राइट आंसर सी हो जाएगा 4 प्रकार के हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 17 नंबर की ओर। चलिए 17 नंबर में देखिए क्या करा है। 17 नंबर में करा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो 1856 में। राइट आंसर ये हो जाएगा। भारत में निम्न में कौन सी परिस्थिति तलाक का कारण नहीं है? तो तलाक का कारण नहीं है। राइट आंसर डी हो जाएगा बेरोजगारी। 9 में कह रहा है कि मेहर का संबंध किस विवाह से है? तब मेहर का संबंध मुस्लिम से है। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 20 में। 20 नंबर में कह रहा है पुनर्जन्म की अवधारणा किस धर्म से संबंधित है?
तो पुनर्जन्म की जो अवधारणा है हिंदू धर्म से, राइट आंसर ये हो जाएगा। करा हिंदुओं में विवाह एक क्या है, हिंदुओं में विवाह एक क्या है, तब विवाह जो एक प्रकार का संस्कार माना जाता है, राइट आंसर भी हो जाएगा। 22 में कह रहा है एक मुसलमान पुरुष कितनी स्त्रियों से विवाह कर सकता है, तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा 4 स्त्रियों के साथ विवाह कर सकता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 23 नंबर की ओर। 23 नंबर में कह रहा है किसने कहा कि जाति एक गतिहीन वर्ग है, बताइएगा किसने कहा कि जाति एक गतिहीन वर्ग है, तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा मजूमदार ने कहा। 24 में कह रहा है कि कौन सी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें निम्न हिंदू जाति उच्च जाति के संदर्भ में अपनी प्रथाओं में परिवर्तन करता है, तो ये करता है आपको संस्कृतिकरण, राइट आंसर ये हो जाएगा। 25 में करा निम्न में कौन जाति व्यवस्था की मौलिक विशेषता नहीं है, मौलिक विशेषता नहीं तो गतिशीलता, राइट आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 नंबर में कह रहा है कि विश्व में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया का प्रारंभ कब हुई, बताइएगा विश्व में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया कब प्रारंभ हुई, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा 18वीं शताब्दी में। 27 में कह रहा है कि स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना किस वर्ष लागू हुआ, स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना किस वर्ष लागू हुआ, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा 1999 ईस्वी में। 28 में करा बिहार में पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल क्या है, तो पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्षों का, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 29 नंबर में। करा निम्न में किससे बलवंत राय मेहता समिति का संबंध है, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है, तो पंचायती राज संस्था से, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, पंचायती राज व्यवस्था से या संस्था से। 30 में करा है कि भारत में वर्तमान कानून के अनुसार लड़के और लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो न्यूनतम लड़का के लिए जो है 21 वर्ष और लड़के के लिए 18 वर्ष, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 में करा है कि मुस्लिम विवाह में वधू मूल्य को क्या कहता है, मुस्लिम विवाह में वधू मूल्य को क्या कहा जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा मेहर कहा जाएगा। 32 में करा निम्न में कौन जनजाति समाज की समस्या नहीं है, जनजातीय समाज की समस्या नहीं तो छुआछूत, राइट आंसर भी हो जाएगा। 33 में करा भारतीय संस्कृति में कितने पुरुषार्थ है, कितने पुरुषार्थ 4 है, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 नंबर में करा है कि निम्न में सामाजिक स्थिरीकरण का आधार नहीं है, सामाजिक स्थिरीकरण का आधार नहीं तो प्रतिस्पर्धा, राइट आंसर डी हो जाएगा। 35 में करा है कि वर्णात्मक बंधुता निम्न में किस नातेदार के साथ प्रयुक्त होती है, बताइएगा करा है कि वर्णात्मक बंधुता निम्न में से किस नातेदार के साथ प्रयुक्त होता है, तो ये प्रयुक्त होता है किसके साथ, तो चाचा के साथ, राइट आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 में करा निम्न में सामाजिक परिवर्तन लाने में अहम भूमिका निभाते हैं, निम्न में कौन है जो सामाजिक परिवर्तन लाने में अहम भूमिका निभाते हैं, तो राइट आंसर ये हो जाएगा समाचार पत्र। क्वेश्चन नंबर 37 में करा जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत 1989 में, राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 39 नंबर की ओर। चलिए 39 नंबर में देखिए क्या करा है कि एक एम ए डिग्री धारक जो आदेशपाल के रूप में कार्यरत है निम्न में से किसका उदाहरण है, तो ये उदाहरण किसका, तो अर्ध रोजगार का, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि लीवी रेट क्या है, लीवी रेट क्या, तो लीवी रेट जो होता है देवर विवाह, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 40 में करा निम्न में वैश्वीकरण का क्या दुष्प्रभाव है, वैश्वीकरण का क्या दुष्प्रभाव है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा जॉब या कार्य की अनुशंसा करना। 41 में करा 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 महिलाओं का सशक्तिकरण किस स्तर पर करता है, बताइएगा 41 का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा पंचायत स्तर पर करता है। अगला क्वेश्चन नंबर देखिएगा 42 नंबर में। 42 में करा है किसने लैंगिक असमानता के 7 प्रकार का उल्लेख किया है, बताइएगा किसने लैंगिक असमानता के 7 प्रकार का उल्लेख किया है, ते किया अमर्त्य सेन ने, राइट आंसर डी हो जाएगा। 43 में करा निम्न में कौन पिछड़े वर्गों के लिए बनाए गए कमीशन के प्रथम अध्यक्ष थे, तो राइट आंसर बी हो जाएगा काका कालेश्वर। ओके अगला क्वेश्चन नंबर 44 नंबर में करा भारत के किस राज्य में पिछड़ी जाति आंदोलन सर्वप्रथम शुरू हुआ था,
तो सर्वप्रथम शुरू हुआ था बिहार में, राइट आंसर ये हो जाएगा। 45 में करा है कि लैंगिक उत्पीड़न से बच्चों के संरक्षण का अधिनियम। अगला नंबर इसी में है आपको द्वारा पॉक्स किस वर्ष पारित हुआ था। 45 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 2012 में पारित हुआ था लैंगिक उत्पीड़न से बच्चों का संरक्षण अधिनियम। अगले नंबर क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 46 नंबर में। 46 नंबर में कह रहा ग्रामीण भारत में जन संचार के ये साधन का प्रचलन सबसे पहले अधिक है। सबसे पहले अधिक प्रचलन किसका हुआ था। 46 का राइट आंसर डी हो जाएगा, रेडियो का हुआ था सबसे पहले। 47 में करा राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष हुआ। राष्ट्रीय महिला गठन का आयोग का किस वर्ष हुआ, तो 1992, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 करा निम्न में कौन मंडल आयोग के अध्यक्ष थे। मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो बीपी मंडल, राइट आंसर ये हो जाएगा। 49 में करा भारतीय संविधान की किस धारा में भ्रष्टाचार की संकल्पना को परिभाषित किया है। भ्रष्टाचार की संकल्पना को परिभाषित किया तो 161वीं धारा। ओके, अगले क्वेश्चन नंबर 50। 50 में करा दलित वर्ग कल्याण लीग की स्थापना किसने की थी। दलित वर्ग कल्याण लीग की स्थापना किसने की थी, राइट आंसर सी हो जाएगा, अंबेडकर ने। 51 में करा बिहार में बेरोजगारी भत्ता के लिए किस आयु समूह के बेरोजगार हकदार हैं। 51 का राइट आंसर ये हो जाएगा 21 से 31 वर्ष के लिए। अगला क्वेश्चन नंबर देखिएगा 52 नंबर। 52 नंबर में क्या करा देखिएगा। 52 में करा है कि घरेलू हिंसा क्या है, बताइएगा। घरेलू हिंसा बताइएगा क्या है, तो घरेलू हिंसा जो है आपको परिवार के अंतर्गत होने वाली हिंसा। 53 में कह रहा है कि कुवाद शब्द निम्न में से किससे जुड़ा है, तो कुवाद शब्द जो जुड़ा हुआ आपको नातेदारी से, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 में कह रहा है निम्न में कौन मानव तस्करी का कारण नहीं है। मानव तस्करी का कारण नहीं तो सामाजिक परिवर्तन, राइट आंसर डी हो जाएगा। 55 में कह रहा है कि बाल श्रम उन्मूलन अभियान हेतु किन्हें नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। राइट आंसर इसका बताएंगे 55 का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो 55 का जो सही जवाब हो जाएगा, आप लोग जो भी आंसर दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। ओके, देखिएगा 55 का राइट जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा, कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार दिया गया। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 56 करा निम्न में किन्होंने भारतीय जनजातियों के लिए अलगाव की नीति की वकालत की है। अलगाव की नीति की वकालत किसने की है, तो आपको एलविन ने किया, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 57 में कह रहा है कि डेंजरस ड्रग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया, तो यह पारित किया गया 1930 में, राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 नंबर में कह रहा है कि ताना भगत आंदोलन निम्न में से किस जनजाति से जुड़ा है, तो ये जुड़ा हुआ आपको उराव जनजाति से, राइट आंसर डी हो जाएगा। 59 में करा निम्न में से किस जनजाति में युवा संगठन को जीतियोरा कहा जाता है। युवा संगठन को जीतियोरा कहा जाता है, किस जनजाति को कहा जाता है, तब भूंज जनजाति को, राइट आंसर भी हो जाएगा। 60 में करा है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई, तो यह की गई 1990 ईस्वी में स्थापना, राइट आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 161 कह रहा है कि समाज शास्त्र का जन्म किस देश में हुआ, तो समाज शास्त्र का जन्म हुआ आपको किस देश में, बताइएगा राइट आंसर। तो समाज शास्त्र का जो जन्म हुआ आपको फ्रांस में, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 62 कह रहा है किस वर्ष को महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में घोषित किया गया। किस वर्ष को महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में घोषित किया गया, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 2001 में। 63 में करा किस वर्ष एकल बालिका CBSI योजना की शुरुआत की गई, तो यह शुरुआत की गई किस वर्ष, तो यह की गई 2015 में, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 नंबर में करा निम्न में से कौन जाति व्यवस्था में परिवर्तन का कारण नहीं है या कारक नहीं है। निम्न में से कौन जाति व्यवस्था में परिवर्तन का कारक नहीं है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा परंपरागत। 65 में करा निम्न में कौन सांप्रदायिकता का कारण नहीं है, तो सांप्रदायिकता का कारण नहीं है, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा आधुनिक शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 66 चलिए 66 नंबर में देखिए क्या करा है कि एम.एन. श्रीनिवास ने आरंभ में संस्कृतिकरण को किस नाम से संबोधित किया है।
तो संबोधित किया है कि ब्राह्मणी किसे किया है, तो ब्राह्मणीकरण से, राइट आंसर बी हो जाएगा। 67 में करा निम्न में कौन मोक्ष प्राप्ति की सही विधि नहीं है, मोक्ष प्राप्ति की सही विधि नहीं है, कौन नहीं है, तो काम मार्ग, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, काम मार्ग सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 68 नंबर में करा है कि गोल गा घेरो नामक उत्सव का संबंध किस संस्था से, बताइएगा। गोल गा घेरो नामक उत्सव का संबंध जो है किस संस्था से है, यह है आपको विवाह से, राइट आंसर हो जाएगा। 69 में कह रहा है कि भातृत्व बहुपति विवाह की जनजाति में प्रचलित है, तो यह प्रचलित है टोडा में, राइट आंसर भी हो जाएगा। 70 में कह रहा है कि पितृस्व श्रेय नातेदारी का संबंध किस नातेदार से है, यह आपको बुआ से, राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 में कह रहा है कि एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियंस नाम लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है, बताइएगा। कह रहा है एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है, 71 का सही जवाब हो जाएगा सी हो जाएगा, दुर्खिम है, कौन है, दुर्खिम। क्वेश्चन नंबर 72 में कह रहा है केंद्रीय नारकोटिक्स विभाग की स्थापना कब हुई, बताइएगा। केंद्रीय नारकोटिक्स विभाग की स्थापना कब हुई, तो यह कब हुई, राइट आंसर बताइएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा आपको 1955, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है कि धर्म की उत्पत्ति के प्रकृतिवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है, राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा, 73 का बी हो जाएगा, टॉयलर ने किया, ओके, टाइलर या टॉयलर कहिए। क्वेश्चन नंबर 74 में कह रहा भारत की राष्ट्रभाषा कौन है, तो भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को संबोधित किया जाता है, राइट आंसर डी हो जाएगा। 75 में कह रहा है निम्न में कौन एक वर्ण है, निम्न में कौन एक वर्ण है, तो वर्ण आपको ब्राह्मण है, राइट आंसर ये हो जाएगा। 76 में कह रहा है इंडियन सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, इंडियन सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो एस सी दुबे, राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। 77 में कह रहा भारतीय समाज कितने आश्रमों में विभाजित है, भारतीय समाज कितने आश्रमों में विभाजित है, राइट आंसर ये हो जाएगा 4 आश्रमों में, ओके। अगले क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग सीधे 78 नंबर की, चलिए 78 नंबर में देखिए क्या कर रहा है। 78 नंबर में कह रहा है निम्न में से कौन भारतीय संस्कृति की विशेषता नहीं है, बताइएगा। निम्न में से कौन भारतीय संस्कृति की विशेषता नहीं है, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, धार्मिक असहिष्णुता, ओके। 79 में कह रहा है मार्डॉ के अनुसार विवाह का कौन सा उद्देश्य नहीं है, विवाह का कौन सा उद्देश्य नहीं है, राइट आंसर सी हो जाएगा, आर्थिक सहयोग, ओके। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 80 नंबर में कह रहा है कि दादी नातेदारी की किस श्रेणी के अंतर्गत आती है, दादी जो है नातेदारी की किस श्रेणी में आता है, तो तृतीयक में, राइट आंसर सी हो जाएगा। 81 में कह रहा है नातेदारी की कितनी श्रेणियां होती है, नातेदारी की कितनी श्रेणियां होती है, तो 3 होती है, राइट आंसर बी हो जाएगा। 82 में कह रहा हिंदू विवाह के कितने स्वरूप होते हैं, हिंदू विवाह के कितने स्वरूप होते हैं, तो 8 होते हैं, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 में कह रहा हिंदू विवाह का निम्न में से कौन सा प्रकार अमान्य है, कौन सा प्रकार अमान्य है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा, असुर विवाह। 84 में कह रहा है किस धर्म में विवाह को एक सर्वविध संपदा माना है, बताइएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, किस धर्म में विवाह को एक सर्वविध संपदा माना है, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो 84 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, इस्लाम को माना है। 85 में कहा किसने कहा कि जाति एक बंद वर्ग है, किसने कहा कि जाति एक बंद वर्ग है, तो मजूमदार ने, राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है कि संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने प्रतिपादित की, संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने प्रतिपादित की, तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, एम.एन. श्रीनिवास ने। 87 में कह रहा हिंदू विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ, हिंदू विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ, तो 1955 में, राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 88 कह रहा है कि किस समाज में पैचात विवाह किस समाज में पैशाच विवाह का प्रचलन था, पैशाच विवाह का जो प्रचलन था हिंदू समाज में, राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 नंबर में कह रहा है जाति की उत्पत्ति का प्रजातीय सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, बताइएगा। जाति की उत्पत्ति का प्रजातीय सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो राइट आंसर डी हो जाएगा, हर्बर्ट रिजले ने किया है। 90 में कह रहा है कि वर्ग विहीन समाज की स्थापना की कल्पना किसने की है, तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, कार्ल मार्क्स ने की है। क्वेश्चन नंबर 91 में कह रहा है निम्न में कौन जाति नहीं है,
जाति नहीं है, इसका बताना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 91 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, शूद्र आपका जाति नहीं है। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 92 नंबर में। 92 नंबर में कह रहा है कि भारतीय समाज में उपनिवेशवादी शासन के क्या कारण थे? उपनिवेशवादी शासन के क्या कारण थे? तो जातिवाद। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 93 में कह रहा है निम्न में कौन जातिवाद का दुष्परिणाम है? जातिवाद का दुष्परिणाम क्या है? राइट आंसर बी हो जाएगा, सामाजिक समस्याओं में वृद्धि। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94। 94 नंबर में कह रहा है कि हिंदू विवाह के किस स्वरूप में एक जोड़े बैल एवं गाय की मांग की जाती है? बताइएगा, हिंदू विवाह के किस स्वरूप में एक जोड़े बैल एवं गाय की मांग की जाती है? तो यह मांग की जाती है आपको आर्ष विवाह में। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 95 में कह रहा है कि प्राचीन भारतीय समाज कितने वर्णों में विभाजित था? तो प्राचीन भारतीय समाज कितने वर्णों में विभाजित था? तो 4 वर्णों में। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96। 96 में कह रहा है कि पश्चिमीकरण की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? पश्चिमीकरण की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? राइट आंसर ये हो जाएगा, तो एम.एन. श्रीनिवास है। ओके, 97 में कह रहा है निम्न में कौन सामाजिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है? सामाजिक परिवर्तन की विशेषता नहीं, तो राइट आंसर डी हो जाएगा, अनिश्चित भविष्यवाणी। 98 में कह रहा है निम्न में कौन समाज शास्त्र में भारतीय भारतीय विद्याशास्त्र उपागम का समर्थक है? निम्न में से कौन है जो समाजशास्त्र में भारतीय विद्याशास्त्र उपागम के समर्थक हैं? बताइएगा, सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? 98 नंबर का। चलिए, तो 98 का जो भी सही आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जी.एस. धुरिये ने जो। ओके, 99 में कह रहा है निम्न में कौन सामाजिक समस्या नहीं है? तो सामाजिक समस्या नहीं, राइट आंसर डी हो जाएगा, आधुनिकीकरण। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 100। कह रहा है निम्न में कौन नगरीकरण के नकारात्मक सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव को दर्शाता है? बताइएगा, कह रहा है निम्न में कौन नगरीकरण के नकारात्मक सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव को दर्शाता है? तो राइट आंसर सी हो जाएगा, गंदी वस्तुओं का विकास। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। और 1 में कह रहा है कि उपनिवेशवाद किस सोच का प्रतिफल है? उपनिवेशवाद जो है किस सोच का प्रतिफल है? यह आपको साम्राज्यवाद का। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि समाज शास्त्र का जनक कौन है? तो समाज शास्त्र का जनक आपको कौन है? तो कॉम्ट है। राइट आंसर बी हो जाएगा। 3 में कह रहा है किसने कहा कि जाति एक बंद वर्ग है? तो जाति एक बंद वर्ग है, ये किसने कहा? तो ये आपको मजूमदार तथा मदान ने कहा। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 4 नंबर में। 4 में कह रहा है कि किसने यांत्रिक एकता एवं समावेशी एकता की अवधारणाओं का निरूपण किया? बताइएगा, कह रहा है किसने आंतरिक एकता एवं समावेशी एकता की अवधारणाओं का निरूपण किया है? तो राइट आंसर डी हो जाएगा, दुर्खिम ने किया है। 5 में कह रहा है जनजातीय आंदोलन संबंधित है? तो जनजातीय आंदोलन संबंधित है जनजाति से। राइट आंसर बी हो जाएगा। 6 में कह रहा है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो राजा राम मोहन राय। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। 7 में कह रहा है भारत में राजनीतिक दल को मान्यता कौन देता है? भारत में राजनीतिक दल को मान्यता कौन देता है? राइट आंसर डी हो जाएगा, चुनाव आयोग देता है। 8 में कह रहा है भूमंडलीकरण संबंधित है? तो उदारीकरण से। राइट आंसर ये हो जाएगा। 9 में कह रहा है कि प्रभु जाति की अवधारणा देने। प्रभु जाति की अवधारणा देने किनकी देन है? तो ये आपको श्रीनिवास जी का। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10। 10 में कह रहा है कि कृषक आंदोलन का जनक कौन है? तो कृषक आंदोलन का जनक कौन है? तो सहजानंद सरस्वती। राइट आंसर सी हो जाएगा। कह रहा है कि जनसांख्यिकी विज्ञान है। जनसांख्यिकी जो विज्ञान है ये जनसंख्या अध्ययन का विज्ञान है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो ए.ओ. ह्यूम ने की। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 13 नंबर में। 13 में कह रहा है मेधा पाटकर किस आंदोलन से जुड़ी हुई है? बताइएगा, तो मेधा पाटकर जुड़ी हुई है पर्यावरण आंदोलन से। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। 14 में कह रहा भारतीय इतिहास के किस काल को भारतीय स्त्री जाति का काला युग कहा जाता है? तो काला युग कहा जाता है किसे? तो राइट आंसर डी हो जाएगा, मध्यकाल को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर में कह रहा है कि ग्रामीण एवं नगरीय समुदाय को पृथक करने का मुख्य आधार है। ग्रामीण एवं नगरीय समुदाय को पृथक करने का मुख्य आधार क्या है? तो मुख्य आधार व्यवसाय की प्रकृति। राइट आंसर सी हो जाएगा। कह रहा किस विद्वान ने सर्वप्रथम दबाव समूह शब्द का प्रयोग किया है? राइट आंसर बी हो जाएगा, पीटर ऑडिगार्ड ने। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन नंबर लेते हैं 16 नंबर की। 16 के बाद 17 नंबर आते हैं।
17 नंबर में देखिए क्या करा है। 17 में करा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का मॉडल किस प्रकार का, बताइएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था का जो मॉडल है ये किस प्रकार का, तब मिश्रित अर्थव्यवस्था राइट आंसर भी हो जाएगा। 18 में करा निम्न में कौन जनजाति की विशेषता है। जनजाति की विशेषता कौन है, तो आपको सामान्य भूभाग होगा, सामान्य भाषा होगा और समान संस्कृति होगा। राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 19 नंबर में कह रहा है कि किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुई, बताइएगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई, तो राइट आंसर बी हो जाएगा 1919 में। 20 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन एक सामाजिक समस्या है, तो सामाजिक समस्या कौन है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा भिक्षावृत्ति। 21 में कह रहा है सती प्रथा के खिलाफ आवाज सर्वप्रथम किसने उठाई। सती प्रथा के खिलाफ आवाज किसने उठाई, राइट आंसर डी हो जाएगा राजा राम मोहन राय ने। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 22 नंबर की ओर। 22 नंबर में कह रहा है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की, तो आर्य समाज की स्थापना किसने की, तो दयानंद सरस्वती ने। राइट आंसर हो जाएगा। 23 में कह रहा है कि समाजशास्त्री ने प्रजातंत्र का विरोध किया तथा फांसीवाद का समर्थन किया, बताइएगा। किस समाजशास्त्री ने प्रजातंत्र का विरोध किया तथा फांसीवाद का समर्थन किया, राइट आंसर ये हो जाएगा पैरेटो है। कौन है, पैरेटो। राइट आंसर ये हो जाएगा। कारण निम्न में कौन है जो नातेदारी से स्पष्ट रूप से नहीं आता है। नातेदारी से स्पष्ट रूप से नहीं आता तो समकक्ष समूह। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 25 में कह रहा है चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है, तो चिपको आंदोलन का जो संबंध है आपको उत्तराखंड से। राइट आंसर भी हो जाएगा। कह रहा है राष्ट्रवाद का अर्थ है, तो राष्ट्रवाद का अर्थ किससे होगा, तो राष्ट्रवाद का अर्थ इसमें से किसी से नहीं है। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 27 कह रहा है निम्न में कौन भारतीय समाज की विशेषता नहीं है, तो भारतीय समाज की विशेषता नहीं है तो ये है आपको अनेकता में एकता से है, और संस्कार एवं समाजीकरण से और पुरुषार्थ से, सभी से। राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। 28 में कह रहा है कि संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। सी दो और कानून ने किया। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिए 28 का राइट आंसर सी हो जाएगा। ओके ने। 29 में कह रहा है कि संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने विकसित की, संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने विकसित की, तो एम श्रीनिवास ने। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 30 में कह रहा पंचायती राज में कितने स्तर है, पंचायती राज में टोटल 3 स्तर है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 31 में कह रहा है कि चाचा नातेदारी की किस श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो चाचा आता है आपको द्वितीय नातेदारी में। राइट आंसर भी हो जाएगा। 32 में कह रहा है नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब घोषित की गई, बताइएगा। नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब घोषित की गई, तो यह घोषित की गई 2000 ईस्वी में। राइट आंसर भी हो जाएगा। निम्न में से कौन परिवार की विशेषता है, परिवार की विशेषता कौन है, तो सार्वभौमिकता है, सीमित आकार है और भावनात्मक आधार है। राइट आंसर डी होगा, इनमें से सभी है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 34 नंबर में। 34 नंबर में कह रहा है निम्न में से किस आंदोलन का संबंध पर्यावरण समस्याओं से जुड़ा हुआ है, तब पर्यावरण से जुड़ा हुआ कौन है, तो चिपको आंदोलन। राइट आंसर सी हो जाएगा। 35 में कह रहा है C2 किस राजनीतिक दल से जुड़ा है, बताइएगा। C2 किस राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ है, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, तो CPM ने। कौन है, तो CPM। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग सीधे 36 नंबर में। 36 नंबर में करा संविधान के कौन से संशोधनों के द्वारा स्थानीय स्वशासन निकायों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की कोशिश की गई, बताइएगा। करा संविधान के कौन से संशोधनों के द्वारा स्थानीय स्वशासन निकायों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की कोशिश की गई है, तो यह कोशिश की गई आपको 73वां और 74वां संविधान संशोधन में। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम लोग 37 नंबर की ओर। चलिए 37 नंबर में क्या कह रहा है कि जातीय पूर्वाग्रह का क्या अर्थ है, जातीय पूर्वाग्रह का क्या अर्थ है, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा किसी जाति से संबंधित अवैज्ञानिक एवं गलत अवधारणा। क्वेश्चन 38 में करा निम्न समूहों में से किसी अब भारत के सबसे छोटे धार्मिक अल्पसंख्यक संप्रदाय में मानते हैं, किसे मानते, तो पारसी को। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिए 39 में कह रहा है कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है, तो ये होता है आपको। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। जान लीजिए विभिन्न धर्मों का सहअस्तित्व होगा, अन्य धर्मों के प्रति श्रद्धा होगा और राज्य का अपना कोई धर्म ना होना। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह क्या है, तो भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह का नाम होगा भील जनजाति। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 41 में
41 में कह रहा है कि भूमि सुधार किस राज्य से सर्वाधिक सफल रहा, बताइएगा। भूमि सुधार जो है किस राज्य में सर्वाधिक सफल रहा है, राइट आंसर सी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में। 42 में कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो दिसंबर 1885 में, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम लोग 43 नंबर की ओर। 43 नंबर में कह रहा है निम्न में कौन मंडल आयोग के अध्यक्ष थे, तो मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो बीपी मंडल, राइट आंसर ये हो जाएगा। 44 नंबर में कह रहा है कि उपनिवेशवाद की सोच का प्रतिफल है, उपनिवेशवाद जो है कि सोच का प्रतिफल है, राइट आंसर ये हो जाएगा साम्राज्यवाद का है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि प्रजातंत्र की विशेषता है, प्रजातंत्र की विशेषता है, प्रजातंत्र की विशेषता क्या है, तो कानून की दृष्टि में समानता होना चाहिए, सार्वभौमिकता, मताधिकार होना चाहिए और प्रेस की स्वतंत्रता होनी चाहिए, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, इनमें से सभी होना चाहिए। 46 नंबर में कह रहा है कि इन्होंने सीमांत व्यक्ति की अवधारणा दी है, बताइएगा सीमांत व्यक्ति की अवधारणा किन्होंने दी है, तो राइट आंसर 46 का ए हो जाएगा, जॉनसन ने दी है। ओके, क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम लोग सीधा 47 में। कह रहा है कि कब वृद्धों के लिए राष्ट्रीय नीति की घोषणा की गई, वृद्धों के लिए कब राष्ट्रीय नीति की घोषणा की गई, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 47 का, ये हो जाएगा 1999 में की गई है। क्वेश्चन नंबर 48 में करा कि भील नामक जनजाति किस राज्य में निवास करती है, भील नामक जनजाति जो है किस राज्य में निवास करती है, राजस्थान में। कहाँ करती है, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, भील नामक जनजाति जो आपको मध्य प्रदेश में निवास करती है, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 41 में देखिएगा, कह रहा है कि भारत में राजनीतिक दल को मान्यता देता है, भारत में राजनीतिक दल को मान्यता कौन देता है, तो चुनाव आयोग देता है, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 50 में, 50 में कह रहा भारतीय समाज में सामाजिक स्तरीकरण का बुनियादी आधार क्या है, बताइएगा भारतीय समाज में सामाजिकरण स्तरीकरण का बुनियादी आधार क्या है, तो इसका बुनियादी आधार जो होता है परिवार होता है, राइट आंसर सी हो जाएगा। 51 में कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की, तो एओ ह्यूम ने, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 नंबर में देखिए कह रहा है कि निम्न में कौन है जो परिवार की विशेषता है, तो परिवार की विशेषता कौन होगा, तो सार्वभौमिकता होगा, सीमित आकार होगा और भावात्मक आधार होगा, राइट आंसर डी होगा, इसमें से सभी होगा। 53 नंबर में कह रहा है भारतीय इतिहास के किस काल को भारतीय स्त्री जाति का एक काला युग कहा जाता है, 53 का राइट आंसर डी हो जाएगा, मध्यकाल को कहा जाता है काला युग। 54 नंबर में देखिए कह रहा है कि मेधा पाटकर किस आंदोलन से जुड़ी है, मेधा पाटकर जुड़ी हुई आपको पर्यावरण आंदोलन से, राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। 55 में कह रहा है संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने विकसित की, तो संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने विकसित की, तो एम एन श्रीनिवास ने, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले नंबर लेते हैं, देखिएगा अगला नंबर में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 56 आप लोगों के बीच है क्वेश्चन। 56 नंबर में कह रहा है कि ग्रामीण तथा ग्रामीण एवं नगरीय समुदाय को पृथक करने का मुख्य आधार क्या है, बताइएगा ग्रामीण एवं नगरीय समुदाय को पृथक करने का आधार क्या है, तो इसका आधार होगा व्यवसाय की प्रकृति, राइट आंसर सी हो जाएगा। 57 में कह रहा है कि प्रभु जाति की अवधारणा किसने प्रस्तुत की, बताइएगा प्रभु जाति की अवधारणा किसने प्रस्तुत की, तो एम एन श्रीनिवास ने, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 नंबर में कह रहा है किस विद्वान ने सर्वप्रथम दबाव समूह शब्द का प्रयोग किया है, दबाव समूह शब्द का प्रयोग किया है किसने, तो पीटर ऑडिगार्ड ने, राइट आंसर बी हो जाएगा। 59 में कह रहा है कि निम्न में कौन सी दशा उदारीकरण का परिणाम नहीं है, उदारीकरण का परिणाम नहीं है, राइट आंसर डी हो जाएगा, संयुक्त परिवार का विघटन से। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 60 नंबर में, 60 नंबर में कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का मॉडल किस प्रकार का है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था का जो मॉडल है मिश्रित है, राइट आंसर बी हो जाएगा। 61 में कह रहा है भारत सरकार ने सर्वप्रथम अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना किस वर्ष की है, अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना किस वर्ष की है, तो 1900 कब की है, राइट आंसर बताइएगा 1900, इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा 1978 में। 62 में करा निम्न में कौन जनजाति की विशेषता नहीं है, तो जनजाति की विशेषता नहीं है, कौन है, तो ये राइट आंसर आपका सॉरी जनजाति की विशेषता है, निम्न में कौन है जो जनजाति की विशेषता है, तो सामान्य भूभाग होना चाहिए, सामान्य भाषा होना चाहिए, सामान्य संस्कृति होना चाहिए, राइट आंसर डी हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है पंचायती राज में सबसे प्रमुख इकाई क्या है, तो पंचायती राज में सबसे प्रमुख इकाई जो होता है ग्राम सभा, राइट आंसर सी हो जाएगा। 65 में कह रहा है कि आंतरिक एकता एवं समयबी एकता की अवधारणाओं का निरूपण किसने किया है, बताइएगा
करा यांत्रिक एकता एवं साम्यवी एकता की अवधारणाओं का निरूपण किसने किया है? तो राइट आंसर डी हो जाएगा, दुर्खिम ने किया है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 66 नंबर में। 66 नंबर में कह रहा है कि छुआछूत को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रतिबंधित किया गया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 17 के अंतर्गत। तो छुआछूत की जो अवधारणा है यह अनुच्छेद 17 के अंतर्गत बताया गया। ओके, अनुच्छेद 17 में छुआछूत का अपृष्टता का अंत बताया गया है। 67 में कह रहा है वैश्वीकरण का संबंध है। तो वैश्वीकरण का जो संबंध है किससे होगा? तो सार्वभौमिकरण के साथ होगा, एकीकरण के साथ होगा और सजातीयता के साथ होगा। तो सभी के साथ होगा, राइट आंसर डी होगा, इनमें से सभी के साथ। क्वेश्चन नंबर 68 नंबर में करा है किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुई? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 1949, राइट आंसर डी हो जाएगा। 69 में करा दी एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, पुस्तक के रचयिता कौन है बताइएगा? करा कि दी एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर डी हो जाएगा, दुर्खिम है। 70 में करा निम्नलिखित में कौन एक सामाजिकरण समस्या है? सामाजिकरण समस्या कौन है? तो भिक्षावृत्ति, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 नंबर में करा है निम्न में किसने ग्रामीण नगरीय सातत्य की अवधारणा को के विकास में योगदान किया बताइएगा? करा निम्न में किसने ग्रामीण नगरीय सातत्य की अवधारणा के विकास में योगदान किया है? तो राइट आंसर सी हो जाएगा, रेडफील्ड ने किया है। 72 में कह रहा है कि बिहार में ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत स्थान आरक्षित किए गए हैं? तो बिहार में कितने परसेंट किए गए हैं? तो 50%, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन भारत में पूछते तो 33% मारते। 73 नंबर में कह रहा है कि सती प्रथा के खिलाफ आवाज सर्वप्रथम किसने उठाई? सती प्रथा के खिलाफ सर्वप्रथम आवाज किसने उठाई? तो राजा राम मोहन राय, राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला नंबर कह रहा है 74 में कि भारतीय समाज में सामाजिक स्तरीकरण का बुनियादी आधार क्या है? यह बुनियाद क्या है? 74 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, परिवार है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 75 का चिपको आंदोलन संबंधित है। तो चिपको आंदोलन जो संबंधित होगा वृक्षों की रक्षा से, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 76 नंबर की ओर। 76 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि बहुपति विवाह किस जनजाति में पाया जाता है? बहुपति विवाह जो है किस जनजाति में पाया जाता है? राइट आंसर डी हो जाएगा, खस जनजाति में। 77 में कह रहा है पंचायत समिति का अध्यक्ष कौन होता है? पंचायत समिति का अध्यक्ष कौन होता है? प्रमुख, राइट आंसर डी हो जाएगा। 78 में कह रहा है जमींदारी उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? जमींदारी उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? राइट आंसर सी हो जाएगा, 1951 में। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 79 में कह रहा है कि सामुदायिक विकास योजना का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या था? राइट आंसर डी हो जाएगा, गांवों का सर्वांगीण विकास करना, राइट आंसर डी हो जाएगा। 80 में कह रहा बिहार में जनजातीय तनाव का कारण क्या है? बिहार में जातीय तनाव का कारण क्या है? तो जातीय तनाव का कारण होगा जमीन, राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है कि पश्चिमीकरण की अवधारणा किसके द्वारा दी गई? पश्चिमीकरण जो है इसकी अवधारणा किसके द्वारा दी गई? तो यह दी गई आपको एम.एन. श्रीनिवास द्वारा, राइट आंसर बी हो जाएगा। 82 में कह रहा चिपको आंदोलन संबंधित है। चिपको आंदोलन संबंधित होगा वृक्षों की रक्षा से, राइट आंसर ये हो जाएगा। 83 नंबर में कह रहा है कि संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व करने वाले कौन है? तो सिद्धू और कान्हू है, राइट आंसर ये हो जाएगा। 84 में कह रहा है किसने कहा कि नगरीयता एक जीवन पद्धति है? किसने कहा कि नगरीयता एक जीवन पद्धति है? ये कहने वाले कौन है? तो बिर्थ है, राइट आंसर सी हो जाएगा। 85 में कह रहा है हिंदू विवाह अधिनियम पारित किया गया। हिंदू विवाह अधिनियम पारित किया गया तो 1955 में, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 नंबर में कह रहा है कि शाहजानंद सरस्वती का संबंध है। शाहजानंद सरस्वती का जो संबंध है किसे? तो किसान आंदोलन से, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 में कह रहा उदारीकरण से क्या अर्थ निकलता है? उदारीकरण से क्या अर्थ निकलता है? तो मुक्त बाजार व्यवस्था, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 88 कह रहा है कि आत्मसम्मान आंदोलन के प्रेरणा कौन थे? आत्मसम्मान आंदोलन के प्रेरणा कौन थे? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। तो रामास्वामी नायकर थे। 89 में कह रहा है किसने कहा कि जाति एक बंद वर्ग है? बताइएगा किसने कहा कि जाति एक बंद वर्ग है? तो मजूमदार एवं मदन ने, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 90 नंबर में। 90 नंबर में कह रहा है कि कौन सा आदिवासी समाज मातृ प्रधान है, बताइएगा कौन सा आदिवासी समाज जो है मातृ प्रधान है। मातृ प्रधान कौन होगा, तो गारो है, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 में कह रहा है भारत में जनाधिक्य का मूल कारण क्या है। जनाधिक्य का मूल कारण क्या है, तो सामाजिक संस्कृति कारक, राइट आंसर सी हो जाएगा। 92 में कह रहा है कि कौन भारतीय समाज की सबसे प्रमुख विशेषता है। कौन भारतीय समाज की सबसे प्रमुख विशेषता है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। वर्ण व्यवस्था है, अनेकता में एकता, और आपको यजमानी व्यवस्था, सभी राइट आंसर डी हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 93 नंबर। 93 नंबर में कह रहा है कि उपनिवेशवाद किस सोच का प्रतिफल है। उपनिवेशवाद किस सोच का प्रतिफल है, तो राइट आंसर जी डी हो जाएगा, समाजवाद का। 94 में कह रहा है भारत में नारीवादी आंदोलन के पुरोधा के रूप में किनकी पहचान है, बताइएगा भारत में नारीवादी आंदोलन के पुरोधा के रूप में किनकी पहचान है। 94 का राइट आंसर बी हो जाएगा, सरोजिनी नायडू का है। क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम लोग 95 नंबर में। 95 में कह रहा है निम्न में कौन जनजातीय समाज की समस्या नहीं। जनजातीय समाज की समस्या नहीं है, कौन नहीं है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा, छुआछूत। ओके, जनजातीय समाज की समस्या नहीं है, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग अगले नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोगों के पास है 96 नंबर। 96 नंबर में देखिए क्या कर रहा है। 96 नंबर में कह रहा है कि छुआछूत को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रतिबंधित किया गया, बताइएगा छुआछूत को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रतिबंधित किया गया है, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, अनुच्छेद 17 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 17 इसको कर देंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है कि निम्न में किसने जाति प्रथा की उत्पत्ति पर प्रजातीय दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। निम्न में से किसने जाति प्रथा की उत्पत्ति पर प्रजातीय दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा, रिजले ने किया। किसने किया, रिजले महोदय ने। क्वेश्चन नंबर 98 कहा कि हरित क्रांति का जो उत्प्रेरक है कौन है। हरित क्रांति का उत्प्रेरक कौन है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, संकरित ब्रिज है। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 99 में कह रहा है किसने आर्य समाज स्थापित किया। किसने आर्य समाज स्थापित किया, तो आर्य समाज स्थापित करने वाले दयानंद सरस्वती, राइट आंसर बी हो जाएगा। 100 में कह रहा है कि किसने सीमांत मानव की अवधारणा दी है। किसने सीमांत मानव की अवधारणा दी है, तो सीमांत मानव की अवधारणा दी है मर्टन है, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए, तो इस वीडियो में जितने ऑब्जेक्टिव था सभी के सभी ऑब्जेक्टिव हम आपको कंप्लीट कर दिए, याद करा दिए। तो आप लोग वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। अगर आप लोग चैनल को अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए प्यारे साथियों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। आप वीडियो को लाइक भी आप लोग को कर देना। किसी भी तरह का दिक्कत रहे तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर बताइएगा। आप लोगों का मैराथन क्लास सभी तरह का डाल दिया गया, सभी विषय का मैराथन क्लास आप लोग को लोड हो गया, ठीक है। तो आप लोगों का साइकोलॉजी सोशोलॉजी का भी आप लोग को 6:30 में आप लोग को शाम में मिल जाएगा। जैसे आपका एग्जाम अगर 10 तारीख है तो 9 तारीख आपको रात के मिल जाएगा, है ना। अगर 11 तारीख है तो 10 तारीख के 6:30 में मिल जाएगा। तो आप लोग कंप्लीट पढ़ते रहिए, किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होने देंगे। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।